अच्छा। 12 नवंबर 2025 गीत चला है, मुझको सहारा देने वाले तेरा शुक्रिया। गीत चलते तो सहज लग जाता, बुद्धि हो या मुश्किल होता? दिल से बोला। किस किस को लगा कि मुझको तुमने सहारा दे दिया, मजा आ गया, तेरा शुक्रिया। हाथ खड़ा करो। एक है तो इसका मतलब आप 480 में तो टिक जाते होंगे। कोई भी संकल्प नहीं आता होगा। किस किस ने हाथ खड़ा किया था? इसका मतलब इनको कहाँ टिकना सहज है? 480। नहीं तो भी परिस्थितियां आ नहीं सकती। जो परिस्थितियां सामने खड़ी हैं वो आ सकती हैं। जो 4 के आंकड़े में टिकना लगा हो, कोई परिस्थिति आ सकती है, सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। इसको कहेंगे भक्ति मार्ग मुर्दाबाद। क्या बाबा क्या सिखाने आए हैं? क्या है ये? क्या है? पढ़ाई है। गीत बहुत अच्छा लगा, गीत में बह गए, टाइम वेस्ट कर दिया तुमने। क्या कर दिया? टाइम वेस्ट कर दिया। क्या पढ़ाई पढ़ी तुमने? नई दुनिया की पढ़ाई पढ़ रहे हैं और गीत में बह रहे हैं। और जब देखा पॉइंट ऑफ लाइट में टिकना, टिक ही नहीं पा रहे। कितने सुंदर पढ़ाई पढ़ रहे हैं, तो रिजल्ट क्या होगी? कब कहेंगे थैंक्स? बोलो। हैं जी? और बाबा क्या कहते हैं? पूरी पक गई। ये पढ़ाई है। क्या है? तुम्हारी पूरी पक गई। तो ऊपर आना ही आना है इसको। इसमें कोई थैंक्स वाली बात ही नहीं। नहीं तो क्या हो जाएगा? पूरा भक्ति मार्ग हो जाएगा। थैंक्स करते करते ही दिन प्रतिदिन नीचे गए या ऊपर गए? जन्म जन्मांतर क्या किया? शुक्रिया किया। तो नीचे गए या ऊपर उठे? अभी क्या चाहता है बाबा? क्या चाहता है? प्रैक्टिकल बाप समान बनो। ये पढ़ाई है। अगर पढ़ाई पढ़ रहे हो तो अपने मित्र हो। अगर पढ़ाई को पढ़ाई से रूप में नहीं पढ़ रहे हो, भक्ति मार्ग घुसा हुआ है, तो क्या हो? अपने शत्रु हो। इसलिए हमेशा ये याद रखो, गीता का श्लोक, मनुष्य आत्मा क्या है? अपना ही मित्र है, अपना ही शत्रु है। भगवान नहीं देता लेता, वो साक्षी है, उसको कोई लेना देना नहीं। तुम अपना जो पुरुषार्थ कर रहे हो स्वयं के लिए, उसकी जो रिजल्ट है स्वयं के लिए, किसी से कोई लेना देना नहीं। बहते तो हैं, गीत है, क्योंकि बहते बहते कब से चल रहे हैं, 63 जन्म हो गए इन गीतों में बहते हुए, तो स्वाभाविक है। अभी वो बीज रूप अवस्था का तो आनंद है नहीं। वो बह जाते हैं, लेकिन किस खाते में जाता है? मुर्दाबाद के खाते में जाता है। अगर यथार्थ रूप से तुम्हारी आत्मा अगर बाप समान नहीं बनी है, जो कि तुमको सर्टिफिकेट दिलाता है कितने पे? 8 घंटे अगर तुम्हारी बीज रूप अवस्था बनी है, तो तुमको सर्टिफिकेट खुद को देना चाहिए, किसको दिखाने के लिए नहीं। हाँ, भगवान इसलिए आया था। भगवान पढ़ाई पढ़ाने आया था। उस पढ़ाई से आत्मा का परिवर्तन होना था। मैंने वो पढ़ाई पढ़ी, मेरी आत्मा का क्या हुआ? परिवर्तन। तो खुद ही क्या हो गया? खुद के लिए क्या हो गए? वो कहते हैं आत्मा सो परमात्मा है क्या? लेकिन क्या किया आत्मा ने? स्वयं को ही सहारा दिया, नहीं दिया? ओम शांति। यह बच्चों के अंदर से शुक्रिया अक्षर बाप टीचर गुरु के लिए नहीं निकल सकता, क्योंकि बच्चे जानते हैं यह खेल बना हुआ है। क्या? शुक्रिया का खेल से क्या संबंध? ये खेल बना हुआ है। खेल में क्या है? इसमें जी, हार भी है तो जीत भी है। तुम्हारी अल्पकाल के लिए जीत हो गई और तुमने सोचा भगवान का बहुत थैंक्स, उसके बाद जैसे पटके नीचे और फिर घूर घूर के भगवान को ही देखने लगे, कब सहयोग मिलेगा।
और वो क्या कहते हैं, चढ़े तो चाके हाँ, कभी नीचे आओगे आओगे कभी। तो ये थैंक्स वाली कोई बात नहीं है। क्या चाहता है बाबा। तो बच्चों ये तो खेल बना हुआ है, खेल की रीति खेलते हो। है कोई एक आध खेल की रीति खेलते हो। हाँ ना तो बोल दो। है? नहीं समझ में आ रहा मतलब। क्या मतलब है। हाँ, खेल की रीति है तो फिर, और देखो प्लेयर खेलते हैं तो गिर भी जाते हैं तो क्या रोने लगते हैं क्या। है? उठे और फिर मुकाबला शुरू। अगर वास्तव में तुम खेल की रीति लेते हो तो तुम कभी ना थक सकते हो ना रुक सकते हो, जब तक तुम मंजिल को ना पा लो। खेल बना हुआ है, शुक्रिया आदि की बात ही नहीं। तुमने मेहनत की है, तुम्हारी आत्मा को राहत मिलती है, संस्कार बन रहा है। यह भी बच्चे जानते हैं, ड्रामा अनुसार सब नहीं। एक साथ इतनी सूक्ष्म बुद्धि हो जाए, ज्ञानी तू आत्मा मुझे अति प्रिय है। ड्रामा अक्षर भी तुम बच्चों के लिए बुद्धि में आता है, इसलिए तो क्या हो जाता है। ड्रामा अक्षर क्या पैदा कर देता है तुम्हारे अंदर, कहीं कहीं अलवेलापन ले आता है। खेल अक्षर कहने से ही सारा खेल तुम्हारी बुद्धि में आ जाता है। तो खेल को जब देखोगे कहां से देखोगे। हैं जी, अपने चार्ट से तो उधर ब्रॉड ड्रामा में पूरा खेल ही दिखेगा तुमको, जो भी तुमने पार्ट बजाया। गोया स्वदर्शन चक्रधारी तुम आपे ही बन जाते हो। क्या मिल गया तुमको। सीढ़ी के चित्र में तुमने पूरा दर्शन कर लिया। ये हार और जीत का खेल बना हुआ है। अभी जो चढ़ाई चढ़ रहे हैं, जो अभी पढ़ाई पढ़ रहे हैं, तो इसमें जीत ही जीत है, कभी हार है। निश्चय बुद्धि है तो जीत ही जीत है। संशय बुद्धि है तो हर बार ठोकर मिलती है तो क्या हो जाती है, हार हो जाती है। तीन लोक भी तुम्हारी बुद्धि में आ जाते हैं, तुम्हारी बुद्धि में, लाखों ब्रह्मा कुमारियों की बुद्धि में नहीं, इनकी बुद्धि में। एडवांस वालों को इन बातों से कोई लेना देना नहीं, तुम्हारी बुद्धि में क्यों आ जाते हैं भाई। क्या बोला। तुम लोग, तीनों लोग भी तुम्हारी बुद्धि में आ जाते हैं। अभी कहाँ हो। साकार लोक में। फिर जीते जी कहाँ जाना तुमको, सूक्ष्म लोक जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। फिर जीते जी तुमको कहां तक जाना है, परम धाम तक जाना है। परम धाम को तुम संगठित रूप में क्या करोगे, इस धरा पे ही उतार लोगे। तो ये नहीं है कि सब के बीज अवस्था में टिके हैं, परम धाम उतार लिया। कायदा क्या कहता है, शरीर भी रहे, वो परम धाम की स्टेज में जो भी अनुभूतियां हैं वो तुमको होनी चाहिए। उससे ऊपर कोई स्टेज ही नहीं है। कैसी स्टेज है वो, कैसी स्टेज है, किससे तुलना करेंगे उस स्टेज की। किससे तुलना करेंगे, तुलना किससे की है तुरिया स्टेज की, कौन है उस स्टेज में। सोचो, स्वयं भगवान जिस स्टेज में सदा ही है, तुम उस स्टेज में पहुंच गए, जिससे ऊपर कुछ भी नहीं है। केवल संगम युग ही था जिससे वो आया था तुमको इतनी ऊंची स्टेज धारण कराने के लिए। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, यह भी जानते हो अब खेल पूरा होता है। जब खेल पूरा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। हैं जी, प्राइज मिलेगी। जब खेल पूरा हो जाएगा तो क्या होगा, घर वापिस। खेल पूरा हो जाएगा तो क्या होगा, नई सृष्टि शुरू। अरे रोना धोना समाप्त। अब खेल पूरा हुआ, अप डाउन समाप्त हुआ, सदा काल के किसी स्टेज में चले गए। जो तुम्हारा लक्ष्य था उस लक्ष्य को तुमने प्राप्त किया। बाप आकर तुमको त्रिकालदर्शी बनाते हैं, वो त्रिकालदर्शी नहीं,
तुमने तीनों कालों का जान लिया, वहां इतने जन्म, फिर इतने जन्म, फिर द्वापर में इतने, कलयुग में जितने, इसको कहेंगे त्रिकालदर्शी। जो 7 डेज कोर्स करता है क्या बन जाता है? त्रिकालदर्शी। इनसे मिलो। कायदा सोचो, जो त्रिकालदर्शी की स्टेज पे स्थित हो जाए, और उससे पहले कल्पना करो जो त्रिकालदर्शी बनने जा रहा है। त्रिकालदर्शी का मतलब क्या होता है? थोड़ा कभी ध्यान दिया है आपने? हाँ, तुम सब देख पा रहे हो किसकी टांगे टूटने वाली है ना। तुम्हारी टांग बुद्धि रूपी पहले ही टूट जाएगी। बन जाओ त्रिकालदर्शी। सोचो, तुमको हर वो सीन दिख रही है जो भविष्य में स्वीकार ही नहीं कर सकते तुम। इतना साक्षी भाव कोई मासी का घर है क्या? कितना आसान है कहना क्या हम क्या बनने जा रहे हैं? त्रिकालदर्शी। अच्छे से अच्छी सीन ही दिखेंगी, वो सब कुछ देख पाओगे, या अच्छी सीन देखोगे त्रिकालदर्शी बन के, बुरी सीन नहीं नजर आएगी। ऐसा नहीं समझ में आता? त्रिकालदर्शी का मतलब तुम सब कुछ देख पा रहे हो भविष्य में, लेकिन तुम इतने साक्षी हो, तुमको कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत अच्छी सीन भी है तो भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वही कुरूप सीन भी है जो पसंद नहीं है तो भी फर्क नहीं पड़ता। सोचो, ये है योगियों के ओरिजिनल स्टेज। योगी जब इस स्टेज पे स्थित हो जाता है, फिर लंबा समय निराकार स्टेज का अनुभव करता है, तब जाके उसको तीसरा नेत्र मिलता है। हम तड़पते हैं कब हमारा तीसरा नेत्र खुले। उससे पहले तुमको जो अपनी अवस्था बनानी है। इसलिए बाबा क्या कहते हैं अक्सर, क्या बनो? नष्टो मोहा। इतने साक्षी बन जाओ, कौन सी बिंदी लगा दो जो सबसे मुश्किल है? ड्रामा की बिंदी लगा दो। बाप आकर तुमको त्रिकालदर्शी बनाते हैं, तुम इस काबिल हो। तुमने क्या की है लंबे समय? तुमने क्या की है लंबे समय? कौन सा पुरुषार्थ किया? साक्षी अवस्था में रहे। तीनों कालों, तीनों लोकों, आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। तीनों लोकों का भी तो तीनों काल समय को कहा जाता है। यह सब बातें नोट करने बगैर याद नहीं रह सकती। क्या? कौन सी बात? हाँ, तीनों काल हों या तीनों लोक हों, लेकिन फिर बाद में बोला काल समय को कहा जाता है। तुम्हारा काल कौन सा चल रहा है? गुड। कौन सा काल चल रहा है तुम्हारा? अगर सत्यता बढ़ती जा रही तो इसको कहेंगे कौन सा काल है तो संगम युग पे। दोनों काल को देख पा रहे हैं, लेकिन अगर सच्चाई सफाई बढ़ रही है तो क्या कहेंगे? कदम किस तरफ हैं? यह सब बातें नोट करने बगैर याद नहीं रह सकती। तुम बच्चों को बहुत पॉइंट्स भूल जाते हो। ड्रामा के ड्यूरेशन को भी भूल जाते हो। क्या याद रहना चाहिए? कितना लंबा है ये? कितना चौड़ा है ये? 5000 वर्ष की इसकी लंबाई है। यहाँ शूटिंग पीरियड में 5000 दिन की इसकी लेंथ है। पूरे 5000 वर्ष की शूटिंग तुम 5000 दिन में कर लेते हो। ये अंत में तुम्हारी बुद्धि में बैठता है। पूरी मूल्यों में जो भी ऐसी बातें आई हैं जिनका कोई भी सेंस निकलता ही नहीं, वो सब अंत के लिए है। तो ये 5000 दिन में क्या होगा? पूरा खेल कंप्लीट हो जाएगा। तो ड्रामा के ड्यूरेशन को भी तुम जानते हो। तुम त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बनते हो। ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल जाता है। सबसे बड़ी बात है कि तुम आस्तिक बन जाते हो, नहीं तो निधन कहते। आस्तिक अर्थात तुम आस्तिक बन जाते हो, नहीं तो निधन कहते। आस्तिक अर्थात तुमने तो कितनी मेहनत की है, कितनी भक्ति की है। हाँ, निधन कहते, तुम आस्तिक बन जाते हो। क्या बाप सुमान? अपने प्रति आस्तिक बन गए, इतने निश्चय बुद्धि बन गए
भगवान को तो तुमने चलो भावना के आधार से याद किया, किया नहीं किया। अभी सबसे बड़ी तुम्हारी स्टेज कौन सी बाप बनाना चाहता है? स्वयं के प्रति निश्चय तो निधन के थे। यह ज्ञान तुम बच्चों को मिल रहा है। स्टूडेंट की बुद्धि में सदैव नॉलेज मंथन होती है। ये है स्टूडेंट। यहां भावना का कोई रोल नहीं। यह भी नॉलेज है ना। ऊंच से ऊंच बाप ही नॉलेज देते हैं ड्रामा अनुसार। समय है, जिस समय तुमको बहुत ऊंच जाना होता है तो तुमको नॉलेज भी कैसे चाहिए, पेट्रोल भी कैसा चाहिए। एरोप्लेन का पेट्रोल और मोस्टली हमारी गाड़ी में जो पेट्रोल डलता है, स्पीड का आधार क्या होता है? जितना रिफाइन पेट्रोल होगा उतना ही काम करेगा, भावना से नहीं। क्या चाहिए? बहुत रिफाइन पेट्रोल चाहिए। जितना ही तुमको ऊंचे जाना है उतना ही ज्ञान भी रिफाइन चाहिए। तो ड्रामा अनुसार, ड्रामा अक्षर भी तुम्हारे मुख से निकल सकता है। सो भी जो बच्चे सर्विस में तत्पर रहते हैं। अभी तुम जानते हो हम आर्फन थे, अब बेहद का बाप धनी मिला है तो धन के बने हैं। किस आधार से? हाँ, वो मिला है। पहले तुम बेहद के आर्फन थे। बेहद का बाप बेहद का सुख देने वाला है, और कोई बाप नहीं जो ऐसा सुख देता हो। नई दुनिया और पुरानी दुनिया, यह सब तुम बच्चों की बुद्धि में है। क्या ब्राह्मणों की नई दुनिया छोटी सी है, बहुत बड़ी है। और ये पुरानी दुनिया कितनी बड़ी है। पुरानी दुनिया में की स्थिति क्या है और नई दुनिया किस तरफ जा रही है, तुम्हारी बुद्धि में है। परंतु औरों को भी यथार्थ रीति समझाएं, इस ईश्वरीय धंधे में लग जाएं। हर एक के सर्कमस्टांस अपने अपने होते हैं। समझा भी वह सकेंगे जो याद की यात्रा में होंगे। मुख्य सब्जेक्ट कौन सी है? और समझानी है तुमको एक्यूरेट, क्योंकि अंत का समय है। कैसी समझनी चाहिए? समझानी। क्योंकि आत्मा का परिवर्तन कैसे होगा? समय से ही होगा। याद से बल मिलता है ना। बाप है ही जोहरदार तलवार। तुम्हारी ज्ञान तलवार में क्या भर रहे हैं? याद का जोहर। तुम बच्चों को जोहर भरना है। योग बल से विश्व की बादशाही पाते हो। योग से बल मिलता है, ज्ञान से नहीं। ज्ञान एक समझ है लेकिन बल नहीं है। क्या है? समझ है। उस समझ के आधार से तुम बाप को याद करते हो, उससे क्या हो रहा है? तुम्हारे में बल भरता है। बच्चों को समझाया है नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है। कितने समय के लिए कमाई हो जाती है? सोचो, 5000 वर्ष के लिए कमाई कर लेते हो। मुरली ने बोला बैठे बैठे। तुमको कहीं आने जाने की भी दरकार नहीं। भगवान के महावाक्य। योग को बल कहा जाता है। दिन रात का फर्क है। किस किस में? ज्ञान और योग में दिन रात कितना होता है? एकदम अंधकार और एकदम उजाला। केवल ज्ञान है बगाड़ने का, किसमें हो तुम? अंधकार में हो। और याद के आधार से कहां जाते हो? कब तक अंधकार खत्म हो जाता है तुम्हारा? 2500 वर्ष तक कोई अंधकार रहेगा? सोचो। बाप कहते हैं इस याद से ही तुम्हारे पाप कट जाएंगे। इस पर ही बाप जोर देते हैं। अगर ये नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ज्ञान की कोई वैल्यू नहीं है। ज्ञान तो सहज है। भगवानवाच, मैं तुमको सहज ज्ञान सुनाता हूं। क्या सुनाता हूं? कितना सहज है? उलझा हुआ है? सहज है? सहज है। मुरली में क्या कहते हैं? कितना मुंझारा हो गया। इन बातों को कौन सुलझावे? और वो क्या कह रहे हैं? मैं तुमको सहज ज्ञान सुनाता हूं। जितना सात्विक बुद्धि है
जितना सोने का बर्तन सात्विक बनता जाता है उसके लिए कोई उलझन नहीं, सब कुछ क्या है, सहज है। 84 के चक्र का ज्ञान सुनाता हूं, उसमें सब आ जाता है। क्या क्या आ जाता है उसमें? ये खेल दिखने लगता है तुमको, इस खेल में क्या है? हार और जीत ही। हार कब से शुरू हुई? द्वापर युग से। द्वापर से सबकी हार शुरू हो गई। जिनकी हार हुई वो कहां चले गए? दूसरे धर्म में चले गए। जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट नहीं हुए उनकी हार कहेंगे? भले युग परिवर्तन हुआ, द्वापर हुआ या कलयुग हुआ, अगर तुम कन्वर्ट नहीं हुए तो अपनी धारणा में स्थित हो नहीं हो। युग के अनुसार तुम्हारी चढ़ती कला ही होगी। ज्ञान और योग दोनों है सेकंड का काम। ज्ञान 1 सेकंड में कैसे? जी, योग की बात नहीं, ज्ञान और योग 1 सेकंड की बात, वो योग की बात है, ज्ञान की बात नहीं। ज्ञान और योग है 1 सेकंड की बात। क्या 1 सेकंड? वो आत्मा उपमा कितना लंबा हो गया। जीवन मुक्ति कितनी लंबी चौड़ी होगी। अरे निश्चय तो 1 सेकंड में होता है। पहले खूब मंथन किया, तुमको घिसा, घंटों तुमको घिसा, फिर लास्ट में जब तुमको निश्चय हुआ उसमें कितना समय लगा? यस और नो? 1 सेकंड का काम। बस हम आत्मा हैं, हमको बाप को याद करना है। इसमें मेहनत है। सबसे सहज जो है वही सबसे मुश्किलात है। याद की यात्रा में रहने से शरीर की जैसे विस्मृति होती जाती है। जैसे क्या मतलब? हाँ है तो, आधार तो है, लेकिन जैसे नहीं के बराबर। नहीं के बराबर जब होगा तो क्या इफेक्ट देखने में आवेगा? तुमको भूख, तुम्हारी प्यास, तुम्हारी नींद क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। घंटा भर भी ऐसे अशरीरी होकर बैठो तो कितने पावन हो जाएं। बाप रे। 8 घंटे तो छोड़ो, क्या कहा? अरे 1 घंटा भी तुम अशरीर, एक भी संकल्प नहीं चला 1 घंटा। ये तो वही जानते हैं जो 1 मिनट जानते हैं। 1 घंटे की वैल्यू कौन जानते हैं? जो जानते हैं कि 60 सेकंड कितने बड़े होते हैं। 60 सेकंड एक भी संकल्प ना चले तो कितने बड़े हैं 60 सेकंड। ये वही श्रेष्ठ आत्माएं जानती हैं जिन्होंने क्या किया है? ये मेहनत की है। तो उनकी यह अवस्था आ जाए कि 1 घंटे के लिए कोई भी संकल्प नहीं चला। तो बाबा ने मुरली में क्या बताया है जी? है? ये तो बहुत जमा हो जाता है। साकार बाप ने कुछ बोला होगा 1 घंटे के ऊपर से, तो 1 घंटा। और किसी को याद हो? वशीकरण मंत्र का बोला हुआ है कि अगर 1 घंटा भी कोई स्थिर हो जाए तो क्या आ जाए उसके पास? वशीकरण मंत्र आ जाए। तो नहीं सुना ये? घंटा भर भी ऐसे अशरीरी होकर बैठो तो कितने पावन हो जाए। मनुष्य रात को कोई 6 कोई 8 घंटा नींद करते हैं तो अशरीरी हो जाते हैं ना। उस समय में कोई विकर्म नहीं होता। आत्मा थक कर सो जाती है। कौन थकती है? शरीर नहीं थकता, आत्मा थक के सो जाती है। ऐसे भी नहीं कोई पाप विनाश होते हैं, नहीं, वह है नींद। विकर्म कोई होता नहीं है। नींद ना करें तो पाप ही करते रहेंगे। पापी तो क्या करते हैं? परवश हैं। तो नींद भी एक बचाव है। सारा दिन सर्विस कर आत्मा कहती है मैं अब सोता हूं, अशरीरी बन जाता हूं। तुमको शरीर होते अशरीरी बनना है। शरीर छोड़ के अशरीरी बनना, ये तो क्या होगा? होलसेल होगा ही होगा। लेकिन तुमको
शरीर रहते रहते अशरीरी बनना है। हम आत्मा इस शरीर से न्यारी शांत स्वरूप हैं। आत्मा की महिमा कभी नहीं सुनी होगी। आत्मा सत्य चित अनंत स्वरूप है। आत्मा ही नहीं है क्या? भगवान के लिए क्या कहते हैं? सत्य चित अनंत स्वरूप। तो ये तुम्हारी आत्मा का स्वरूप है। सत्य अर्थात सत्यता को धारण किए हुए, चित्त अर्थात जड़ ना हो, चैतन्य अवस्था में है तुम, तब जाके आनंद की अनुभूति करना। परमात्मा की महिमा गाते हैं। सत्य है, चैतन्य है, सुख शांति का सागर है। अब तुमको फिर कहेंगे मास्टर। बच्चे को मास्टर भी कहते हैं ना, क्योंकि वो प्रैक्टिकल नहीं है। बच्चा क्या हो गया? प्रैक्टिकल। तो बाप युक्तियां भी बतलाते रहते हैं। ऐसे भी नहीं सारा दिन नींद करनी है, नहीं, तुमको तो याद में रहे पापों को विनाश करना है। तुम्हारा समय एक लिमिट का है। उस थोड़े से समय में तुमको बहुत ऊंची स्टेज धारण करनी है। जितना हो सके बाप को याद करना है। ऐसे भी नहीं बाप हमारे ऊपर रहम व कृपा करते हैं, नहीं, यह उनका गायन है। रहम दिल बादशाह, यह भी उनका पार्ट है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाना। भक्त लोग महिमा गाते हैं, तुम्हें सिर्फ महिमा नहीं गानी है। यह गीत आदि भी दिन प्रतिदिन बंद होते जाते हैं। क्यों? गीतों की ही आदत पड़ गई तो फिर वो जो नीरस तुमको महसूस होता है, क्या साइलेंस में टिकना कैसा लगता है? नीरसता। तुम कभी भी रस की अनुभूति नहीं कर पाओगे अगर गीतों में ही हिर गए तो। इसलिए दिन प्रतिदिन बंद होते जाते हैं। स्कूल में कभी गीत होते हैं क्या? बच्चे शांति में बैठे रहते हैं। टीचर आता है तो उठकर खड़े हो जाते हैं, फिर बैठते हैं। यह बाप कहते हैं, मुझे तो पार्ट मिला हुआ है पढ़ाने का, तो पढ़ाना ही है। तुम बच्चों को उठने की दरकार नहीं। क्या तुम बच्चों को, लेकिन तुम रिगार्ड तो देते हो। तुम कैसे उठते हो? हाँ, भ्रुकुटी में बैठते हो, क्योंकि पहली पहली श्रीमत है, यही बाप का रिगार्ड है। बच्चे, अगर बाप आया है तो कैसे बन के बैठो? अपने को आत्मा समझ बैठो। आत्मा को बैठ सुनना है। तुम्हारी बात ही सारी दुनिया से न्यारी है। उनकी जैसे जैसे जो कुछ होता है फॉर्मेलिटीज, वैसा तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। बच्चों को कहेंगे क्या तुम उठो? नहीं, वह तो भक्ति मार्ग में करते, यहां नहीं। ना तो यहाँ पांव पड़ने की कोई दरकार, ना उठ के रिगार्ड देने की बात। क्यों? ऐसा बनना है तुमको? जैसा बाप है बाप समान बनना है। बाप तो खुद उठकर नमस्ते करते हैं। ऐसा है हमारा भगवान। क्या करते हैं? कहां से उठते हैं ये है? बाप तो क्या कहा है? खुद उठकर नमस्ते करते हैं। कितने भाग्यशाली बच्चे होंगे जिनको भगवान क्या करता है? नमन करता है। स्कूल में अगर बच्चे देरी से आते हैं तो टीचर या तो रूल लगाएंगे या बाहर में खड़ा कर देंगे। इसलिए डर रहता है टाइम पर पहुंचने का। इसलिए अच्छा ही है और रूल काम कर जाता है। और यहाँ तो कोई रूल नहीं है। लेकिन सुंदर स्टूडेंट कौन से हैं? रेगुलर नहीं, साथ में पंक्चुअल भी हों। रेगुलर स्टूडेंट कैसे हों? कैसे? मुरली में क्या बताया है जी? मुरली के महावाक्य एक दिन भी मिस नहीं होने देते इनका, क्योंकि इनसे संगठन का निर्माण होना है, बाकियों की जरूरत नहीं। इनसे संगठन का निर्माण कराना है। इनका टूटा फूटा योग भगवान को चाहिए, फिर इनको बहुत बड़ा सहयोग जो देना है, तो उनको क्या कहते हैं? है? क्या
माइक थोड़ा बढ़ा लो। अरे एक और खास पॉइंट बताओ। हाँ, 106 डिग्री बुखार हो तो क्या करो? हाँ, क्लास मिस नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं कि बहुत बीज रूप अवस्थाली आत्मा को बोल रहे हैं। लेकिन ऐसी वो श्रेष्ठ आत्मा है जो बंधी हुई है कि एक दिन भी मिस नहीं करना। कितना सहयोग मिलता होगा उसको, अगर कोई आत्मा इतनी हिम्मत रखे, क्योंकि उसका वायुमंडल चाहिए बाप को और उसको आगे चल के बहुत सहयोग देना है। नहीं तो संगठन की कोई वैल्यू नहीं करते। कौन? जो और धर्म में कन्वर्ट होने वाले, उनके लिए कभी संगठन था ही नहीं। और आजकल तो और ही कृपा हो गई है, ऑनलाइन। रजाइयों में बैठे रहो तो मरते रहो, क्योंकि यही राजा ही पाली ने क्या। अरे कितना सुविधा दी है, भगवान की ही कृपा है। कहाँ जाओ मरो वहां, ठंड है या गर्मी है तो पेट्रोल भी खर्च करो। कितनी आफत है, मुसीबत है। घर में बैठे बैठाए क्या करो, आनंद लो। सोचो तो कहाँ इनकी आफत। 106 डिग्री बुखार भी है तो अपने बच्चों को ही कह सकता है ऐसा ही बाबा। सबको नहीं कहते, सबके बस का है भी नहीं। लेकिन जिनको संगठित करना है, जिनके लिए संगठन का निर्माण हो रहा है, उनको इशारा देते हैं। संगठन का मतलब ये नहीं होता कि ढेर आत्माएं संगठन में। बाबा कहते हैं अगर 2 भी हैं तो भी क्या है, तो उन्होंने कुछ ना कुछ खर्चा किया है वहां एक साथ बैठने के लिए। नहीं तो घर में ही 2 हैं तो ये संगठन हो गया ऐसा। तो बड़ा बाहर खड़ा कर देंगे, इसलिए डर रहता है टाइम पर पहुंचने का। यहां तो डर की बात नहीं, बाप समझाते रहते हैं, मुरलियां मिलती रहती हैं। यह रेगुलर पढ़नी है, इसलिए रेगुलर पढ़नी है किस लिए हाँ, कोई भी पॉइंट तुम्हारी सब बुद्धि में थोड़ी बैठ जाते हैं, कोई पॉइंट छूट भी जाता है। कौन सा ऐसा सुंदर पॉइंट है तुम्हारी बुद्धि में बैठ जाए, उस पॉइंट से क्या हो जाए, तुमको नशा चढ़ जाए। मुरली पढ़ो तो तुम्हारी प्रेजेंट मार्क पड़े, नहीं तो एब्सेंट पड़ जाएगी। क्योंकि बाप कहते हैं तुमको गुह्य बातें सुनाता हूं तुमको, नहीं तो ये ऐसी कैसी पढ़ लो, 20-25 मिनट लगेंगे फुर्सत। रोज के रोज पढ़ने वाले पढ़ते हैं। तुम अगर मुरली मिस करेंगे तो वह पॉइंट्स मिस हो जाएंगे। यह है नई बातें जो दुनिया में कोई नहीं जानते। जब मंथन होता है तो कैसी ऐसी बातें निकलती हैं, नई बातें, नई दुनिया के लिए बातें भी नई, जो कोई भी नहीं जानते। तुम्हारे चित्र देखकर भी चक्रित हो जाते हैं। ऐसा क्या है तुम्हारे चित्रों में? तुम्हारे चित्र देखकर क्या हो जाते हैं, चक्रित हो जाते हैं। कैसे है तुम्हारे चित्र? हैं, विचित्र हैं। तो कहाँ गायब हो रहे हैं सब? देह से गायब हो रहे हैं, तो ये इनके चित्र भी कैसे हैं? वंडरफुल। कोई शास्त्रों में भी नहीं है। जैसे ये चित्र तैयार कर रहा है निराकार भाव, वैसे कोई शास्त्र में भी नहीं है। भगवान ने चित्र बनाए हैं। तुम्हारा श्रृंगार कौन कर रहा है? तुम्हारी यह चित्रशाला है नहीं। तुम्हारी चित्रशाला में मुख्य चित्र कितने हैं? 4-5 है। और फिर उसको और ज्यादा एक्सटेंड किया, प्रदर्शनी बनी तो कितने चित्र बढ़ा दिए? 24। तो ब्राह्मण कुल के जो देवता बनने वाले होंगे उनकी बुद्धि में ही बैठेगा। कहेंगे यह तो ठीक है, कल्प पहले भी हमने पढ़ा था, जरूर भगवान पढ़ाते हैं। भक्ति मार्ग के शास्त्रों में पहले नंबर में है गीता ही है, क्योंकि पहला धर्म यह है। फिर आधा कल्प के बाद उसके भी बहुत पीछे दूसरे शास्त्र बनते हैं। दूसरे कौन कौन से? और धर्म वाले। पहले इब्राहिम आया तो अकेला था, फिर एक से 2, 2 से 4 हुए। ऊपर से एक साथ नहीं, ऊपर से आत्माएं आती हैं नंबरवार, जाति भी नंबरवार। जब धर्म की वृद्धि होते होते 1,00,000-1,500 हो जाते हैं तो शास्त्र आदि बनते हैं। इब्राहिम ने जब ज्ञान सुनाया तो सबको एक साथ समझ में आने लगा। कैसे कैसे समझ में आने लगा?
हाँ, जो उस कैटेगरी की आत्मा थी वो भी प्रवेश होती गई, तो उनकी समझ में बैठने। ऐसे यहाँ भी वही लीला चल रही है, जिनमें सोल प्रवेश करती हैं, कोई भी ज्ञान नहीं है, सोचो कोई वैल्यू नहीं है, तो भी कोई को बहुत अच्छा लगता है क्यों? उसी कैटेगरी की आत्मा कमजोरी के कारण भ्रुकुटी में बैठी है, दिखती है क्या? सोचो, कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन उनको लगता है ओहो असली ज्ञान अब मिला। तो ये वंडरफुल खेल है। तो उनके भी आधा समय बाद ही बनते होंगे, हिसाब किया जाता है ना, क्या 1,00,000 हो जाते हैं तो शास्त्र बनते हैं, उनके भी आधा समय के बाद ही बनते होंगे। आधा समय जब वो आए, हिसाब किया जाता है ना। बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए, बाप से हमको वर्षा मिलता है, तुम जानते हो, बाप हमको सारा ज्ञान सृष्टि चक्र का समझाते हैं। यह है बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी। सबको बोलो, यहाँ वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाई जाती है, जो और कोई सिखला ना सके। किसी धर्म में ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी वाली बात नहीं है। भल वर्ल्ड का नक्शा निकालते हैं, परंतु उसमें यह कहां दिखाते हैं कि लक्ष्मी नारायण का राज था, फिर कितना समय चला। वर्ल्ड तो एक ही है, भारत में ही राज्य करते गए हैं, भारत में ही राज्य करके गए हैं, अब नहीं है। यह बातें किसकी भी बुद्धि में नहीं है। वह तो कल्प की आयु लंबी लाखों वर्ष कह देते हैं। तुम मीठे मीठे बच्चों को कोई जास्ती तकलीफ नहीं देते। सबसे बड़ी तकलीफ जबकि किनको देते हैं? अपने मीठे बच्चों को। कहते हैं कोई जास्ती तकलीफ नहीं देते। बाप कहते हैं पावन बनना है, वैसा पावन नहीं, कैसा? ऐसे तो लाखों पावन बनते हैं, ब्रह्मचर्य को पालन करते हैं, लेकिन तुमको कैसा पावन बनना है? सोचो, ऐसी निराकारी स्टेज, बाप समान स्टेज, इंप्योरिटी का नामो निशान नहीं। उससे कितना समय पहले मनसा तुम्हारी कितनी शुद्ध हो जाती है, तब जाके संपूर्ण बाप समान बन जाते हो। पावन बनने के लिए तुम भक्ति मार्ग में कितने धक्के खाते हो, आप समझते हो? धक्के खाते खाते 2500 वर्ष गुजर गए। अब फिर बाप आया है फिर से राज भाग देने। तुमको यही याद है, पुरानी से नई और नई से पुरानी दुनिया जरूर होती है। आदि में क्या थी? नई हुई, फिर वो 4 अवस्था में पुरानी, फिर उसमें से क्या निकली? नई होती है। अभी तुम पुराने भारत के मालिक हो ना, फिर नए के मालिक बनेंगे। अभी भी मालिक, वहां भी मालिक क्या? अभी तुम पुराने भारत के मालिक हो ना, फिर नए के मालिक बनेंगे। अभी मालिक है क्या? अगर तुम क्या हो, योगी कभी किसी के क्या नहीं होता, उसके पास अधीनता नहीं है। एक तरफ भारत की बहुत महिमा गाते रहते, दूसरे तरफ फिर बहुत गलानी करते रहते। वह भी तुम्हारे पास गीत है, तुम समझाते हो अब क्या क्या हो रहा है। यह दोनों गीत भी सुनाने चाहिए। तुम बता सकते हो कहाँ रामराज और कहाँ यह अभी जो दशाएं हैं तुम बता सकते हो क्या? अभी जो दशाएं हैं चौथी अवस्था में है, वो कहाँ? राम बाप के द्वारा स्थापन किया गया रामराज। बाप है गरीब निवास, गरीबों की ही बच्चियां मिलेंगी। साहूकारों को तो अपना नशा रहता है, कल पहले जो आए होंगे वही आएंगे। साहूकार में क्या, कल पहले जिन्होंने पार्ट प्ले की बजाया था वो, बाकी तो अधिकांश बस का ही नहीं है। फिक्रात की कोई बात नहीं, शिव बाबा को कभी कोई फिक्रात नहीं होती, दादा को होगी।
क्यों? जिनके मत्थे मामला, इनको अपना भी फिक्र है, हमको नंबर 1 पावन बनना है। इसमें है गुप्त पुरुषार्थ। चार्ट रखने से समझ में आता है इनका पुरुषार्थ जास्ती है। अगर यथार्थ रीति से तुम चार्ट रखते हो तो उससे समझ में आता है। बाप हमेशा समझाते रहते हैं डायरी रखो। कितना डायरी आजकल बोल रहे हैं, क्योंकि 16,000 को तो इनको डायरी से क्या करना है, बांध देना है। बहुत बच्चे लिखते भी हैं। चार्ट लिखने से सुधार बहुत हुआ है। यह युक्ति बहुत अच्छी है, तो सबको करना चाहिए। डायरी रखने से तुमको बहुत फायदा होगा। अरे याद तो मन से कर रहे हैं, डायरी से कर रहे हैं क्या? तुमको बहुत फायदा होगा। कैसे? जब तुम नोट करते हो, फिर तुम टारगेट लेके चलते हो, तो डायरी में तुम देखते हो अभी इतने बजे हैं, इतने बजे तक कितना होना चाहिए था। तो तुमको बहुत फायदा होगा। डायरी नहीं रखे तो रात को लिख दोगे आज इतने घंटे किया, मोटे मोटे रूप में, तो तुमने डाल दिया, उससे कोई फायदा नहीं हुआ तुमको। लेकिन बहुत फायदा होगा। डायरी क्या है? तुम्हारा आईना है। अगर तुम बार बार डायरी देखते हो, बार बार भरते हो, तो तुमको आकर्षण होती है। नहीं तो घंटों निकल जाते हैं, तब भी तो याद तो करते हैं, लेकिन वो याद नहीं होते जिससे तुमको फायदा हो। डायरी रखना माना बाप को याद करना। ये सर्टिफिकेट बाप देता है। जबकि जो डायरी नहीं रखते वो भी तो याद करते हैं। वो भी तो याद करते नहीं करते। लेकिन बाबा क्या कह रहा है? असली याद कौन कर सकते हैं और कर रहे हैं? जो डायरी रखते हैं। उसमें बाप की याद लिखनी है। डायरी भी मददगार बनेगी, पुरुषार्थ होगा। जिस स्टेज तक तुमको जाना है, जिस निराकारी स्टेज तक तुमको जाना है, उसमें क्या करेगा? सबसे बड़ी मदद तुमको डायरी करने वाली है। डायरियां कितनी लाखों करोड़ों बनती हैं नोट आदि करने के लिए। सबसे मुख्य बात तो यह है नोट करने की, यह कभी भूलना नहीं चाहिए। उसी समय डायरी में लिखना चाहिए। जब भूल गए तो डायरी में क्या लिखोगे? उस वक्त अपनी जो भी स्टेज है तुम उसको भर देते हो। रात को हिसाब किताब लिखना चाहिए। पूरे डायरी तुमने देखी अमृत वेले से उठ के शाम तक, उसमें कर्म योग भी है, सब तरह का बैठ के भी किया, फिर रात को तुमने पूरा निकाला। फिर मालूम पड़ेगा यह तो हमको घाटा पड़ गया, क्योंकि जन्म जन्मांतर के विकर्म भस्म करने हैं। अगर तुम्हारा जो लक्ष्य था वो लक्ष्य पूरा नहीं हुआ तो क्या हो गया? घाटा पड़ गया। फिर अगले दिन तुमने और ही कमर कस ली, तो फायदा कर सकते नहीं कर सकते? घाटा पड़ना, पढ़ाना, माया का करना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन तुम भी क्या करते हो? माया को चैलेंज करते हो। बाप रास्ता बताते हैं, आपने ऊपर रहम व कृपा करनी है। टीचर तो पढ़ाते हैं, आशीर्वाद तो नहीं करेंगे। इसलिए क्या कहते हैं? बीमार हो, सोल है तो आशीर्वाद कृपा रहम आदि मांगने से मरना भला। अच्छे शब्द जो ऐसे इनके पास कमी पड़ जाती है कभी कभी। क्या कहा? आशीर्वाद कृपा रहम आदि मांगने से मरना भला। तो सोचो कितने खटकते होंगे कि भक्ति मार्ग के इनको चाहिए ही नहीं, जैसे कि सोचो साधारण बात बोली है क्या? ये तो कई बार अंडरलाइन कर लेनी चाहिए। क्या? क्योंकि मरना भला क्यों बोला? तुमको सदा काल के लिए शांति मिल जाएगी, है ना, परम धाम पहुंच जाओगे। तो फिर जैसे ही नीचे आओगे ऐसे ही ना एकदम दुखदा, कहाँ आओगे? नई दुनिया में आओगे। इससे तो मरना भला। कोई से पैसा आदि भी नहीं मांगना चाहिए। बच्चों को सख्त मना है। क्यों? कोई से पैसा आदि भी नहीं मांगना चाहिए। बच्चों को सख्त मना है, सबको मना नहीं, बच्चों को सख्त मना है। क्यों? कोई हिसाब किताब नहीं बनाने हैं, कोई लेन देन नहीं करना। बाप कहते हैं ड्रामा अनुसार जिन्होंने कल पहले बीज बोया है, वर्षा पाया है, वह आपे ही करेंगे।
तुम कोई काम के लिए मांगो नहीं। जैसे भी हो, जिस स्थिति में हो, उसमें क्या करो। तुमको तो इकोनॉमी के क्या बनाते हैं, अवतार। नहीं करेगा तो नहीं पाएगा। मनुष्य दान पुण्य करते हैं तो रिटर्न में मिलता है ना। राजा के घर व साहूकार के पास जन्म होता है। जिनको करना होगा वह आप ही करेंगे, तुमको मांगना नहीं है। जिनको अपना भाग्य बनाना होगा वो बनाएंगे, क्योंकि सबको प्रेरणा क्यों नहीं होती। जो ड्रामा का हिसाब किताब, तुम लाख कोशिश करो, ये कितना बेचारी भीख मांगती हैं बैठ के, सोचो आप। स्टूडेंट तो परेशान ही हो जाते हैं, आना ही छोड़ देते हैं। तुम्हारे लाख कोशिश करने के बाद भी नहीं कर सके, ब्रॉड ड्रामा ही इनका ऐसा है। नहीं तो जो करने वाले हैं उनको तो कहने की दरकार ही नहीं। ये हिसाब किताब कहाँ के हैं, ये ब्रॉड ड्रामा के हैं। मांगना नहीं है। कल पहले जिन्होंने जितना किया है ड्रामा उनसे कराएगा। इतनी बड़ी नूंद है। क्या करेगा, ड्रामा करा ही लेगा। मांगने की क्या दरकार। बाबा तो कहते रहते हैं हुंडी भरती रहती है सर्विस के लिए। तुम्हारी बेहद की हुंडी क्या भरती रहती है, किस लिए, सर्विस के लिए। हम बच्चों को थोड़े ही कहेंगे पैसा दो। भक्ति मार्ग की बात ज्ञान मार्ग में नहीं होती। जिन्होंने कल पहले मदद की है वह करते रहेंगे। आप ही कभी मांगना नहीं है। बाबा कहते बच्चे चंदा चीरा तुम इकट्ठा नहीं कर सकते। वो कहाँ होता है चंदा चीरा, भक्ति मार्ग में होता है। चंदा चीरा बाबा को चाहिए भी नहीं। यह तो सन्यासी लोग करते हैं। भक्ति मार्ग में थोड़ा भी देते हैं, उसका रिटर्न में एक जन्म मिलता है। यह फिर है जन्म जन्मांतर के लिए। केवल सत्युग त्रेता नहीं, क्या कहा, जन्म जन्मांतर के लिए। तो जन्म जन्मांतर के लिए सब कुछ दे देना अच्छा है ना। इनका तो नाम भोला भंडारी है। तुम पुरुषार्थ करो तो विजय माला में पिरोए जा सकते हैं। भंडारा भरपूर काल कंटक दूर। कब विजय माला में पिरोए जा सकते हो तो कालकंटक, भंडारा भरपूर। वहां कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। यहां मनुष्य काल से कितना डरते हैं। थोड़ा कुछ होता है तो मौत याद आ जाता है। वहां यह ख्याल ही नहीं। तुम अमरपुरी में चलते हो, यह छी मृत्यु लोक है। भारत ही अमरलोक था, अब मृत्यु लोक है। अब फिर क्या बनने जा रहा है, अमरलोक। तुम्हारा आधा कल्प बहुत छी पास हुआ है, नीचे गिरते आए हो। जगन्नाथपुरी में बहुत गंदे गंदे चित्र हैं। बाबा तो अनुभवी है ना, चारों तरफ घुमा हुआ है। गोरे से सांवरा बना है, गांव में रहने वाला था। वास्तव में यह सारा भारत गांव है क्या। इतना बड़ा भारत किस दृष्टि से देख रहे हैं बाबा। जैसे कि गांव है, तुम गांव के छोरे हो। गांव के छोरे कैसे होते हैं, बहुत पढ़े लिखे। अब तुम समझते हो हम विश्व के मालिक बनते हैं। ऐसे मत समझना हम तो बॉम्बे के रहने वाले हैं। इनको खास बोला, तो कहाँ रह रहे हो है? अरे कहाँ रह रहे हो, क्या बॉम्बे वालों की बात कर रहे हैं, तो कहाँ रह रहे हो। उनको नशा रहता है, हम बॉम्बे में रह रहे हैं, तो कहाँ रह रहे हो। क्या है वो, माया की नगरी है, तो मायावी संस्कार तो होंगे ही होंगे। सोचो आप। तो बॉम्बे भी स्वर्ग के आगे क्या है। तुम तो देह विमान ठूस ठूस के भरा है, तुमको लगता है हम बॉम्बे के रहने वाले हैं, औकात तुम्हारी देखो। इसके आगे क्या है ये तुम्हारा बॉम्बे है। जो भगवान स्थापन कर रहा है। यहाँ तो बम फटने हैं, क्या फटेंगे यहाँ,
जो भी माया की नगरी है वहां क्या फटते हैं? बम भी तो फटते हैं। कुछ भी नहीं, एक पत्थर भी नहीं। क्या? जो भगवान स्वयं स्थिति की स्थापना कर रहे हैं, तुम्हारा ये धन पत्थर भी नहीं जो तुमको नशा है। बहुत हमारी समझ में आता है? कोई औकात नहीं। हम गांव के छोरे निधन के बन गए हैं, अब फिर हम स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं, तो खुशी रहनी चाहिए ना। नाम ही है स्वर्ग। कितने हीरे जवाहरात महलों में लगे रहते हैं, तुम्हारे क्या होंगे? हाँ, जो चैतन्य क्या लगे होंगे वहां? हीरे जवाहरात। सोमनाथ का मंदिर ही कितना हीरे जवाहरातों से भरा हुआ था। पहले पहले शिव का मंदिर ही बनाते हैं। सोमनाथ का मंदिर पहले पहले बनना किसकी यादगार? कितना साहूकार था। अभी तो भारत गांव है, सतयुग में बहुत माला माल था। 2000 वर्ष पहले इतना धन था, तो उससे पहले कितना होगा? उठो। यह बातें दुनिया में तुम्हारे सिवाय कोई भी नहीं जानते। तुम कहेंगे कल हम बादशाह थे, आज फकीर हैं, फिर विश्व के मालिक बनते हैं। तुम बच्चों को अपने भाग्य पर शुक्रिया मानना चाहिए। हम पद्मा पदम भाग्यशाली हैं। अच्छा, मीठे मीठे सकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को। आज ये पॉइंट आया ना कि बाप है ही जौहरदार तलवार। हाँ। बाप क्या है? वो कब धारण किया? जौहरदार तलवार तुम्हारी कहाँ मारी? अरे तुम्हारी मौत ही नहीं हो पाई, काहे की जौहर? हैं? बाप आया, इतना जौहर भरी तलवार लाया, किस लिए? हैं? इससे तो अच्छा लकड़ी की तलवार होती तो नील तो डाल देती। हैं? सोचो आप, भगवान की इतनी वंडरफुल तलवार, क्या भरा हुआ उसमें? जौहर भरा हुआ है, तो तुम्हारी गर्दन ही नहीं उड़ पा रही, तो कहेंगे जौहर भरा है? अगर जौहर भरा उस तलवार तो तुम्हारी गर्दन अलग और देह तुम्हारी अलग हो जानी चाहिए। हाँ जी। बाबा की बाबा अपने को सर्टिफिकेट तो चलता है कि मैं इतना निराकारी स्टेज में रहता हूं। कल कितना सुंदर पॉइंट था। सदा ही क्या रहता हूं मैं? देही। सोचो, और 2-3 लाइन के बाद क्या बोल रहे हैं फिर? मैं निराकार हूं, देही थोड़ी हूं। सोचो कितना वंडरफुल पॉइंट है। कोई के काम का है? किसी के? मरने वालों को कोई इन बातों से ले। कितनी साधारण भाषा है, कितने गहरे अर्थ में। सोचो, कहा जो सदा ही विदेही है, सदा ही देही है, तो उसकी जो जौहर भरा हुआ है, तो जौहर क्या काम कर रहा है उनके लिए जिनके लिए वो आया है। ज्ञान दिया किस लिए? समझ दी किस लिए? सुनने सुनाने के लिए थोड़ी दी है कि आनंद लेते रहो। तुम्हारा गला ही नहीं कट पा रहा है, तो फिर मतलब क्या? इसलिए कैसा बनाने आए हैं? जैसा वो है। कल क्या बोला? बाप सदा ही देही है, तो तुमको मेरे समान निरंतर देही बनने का पुरुषार्थ, ये है जौहर। अगर इतनी सुंदर तुम याद की मेहनत करते हो, तो तुम्हारी ये ज्ञान तलवार में भी क्या भर जाए? जौहर भर जाए। हाँ जी। और आज ये बोला ना कि आत्मा सत्य चित्त और आनंद। हाँ जी। हाँ। जितनी जितनी सत्यता बढ़ रही है, नहीं तो जो जड़ बुद्धि होते हैं ट्रांस में चले जाते हैं। जड़ बुद्धि होते हैं तो किस में चले जाते हैं? डेड में चले जाते हैं। होश ही नहीं रहता हम कहाँ बैठे हैं। 1 घंटा हो गया, उसका इतना खुश होते हैं, बाप रे बाप 1 घंटा हमारा ध्यान लग गया। अरे भाई, चेतना ही नहीं थी तुमको। वो सत्य भी है, फिर चैतन्य भी है। अगर तुम्हारी चेतना कभी भी गायब हो जाती है,
चाहे नींद के माध्यम से गायब हो जाए, चलो नींद में तो फिर भी तुम कुछ ना कुछ तो अपन देख लेते हो, लेकिन ऐसी जड़ अवस्था भी होती है जो बहुत माया का रूप होती है, और भक्ति मार्ग में बहुत वैल्यू है। सोचो उस जड़ अवस्था की, आप बैठे बैठे गुम हो गए, भक्ति मार्ग में कहते हैं ध्यान में चला गया था, ये है जड़ अवस्था, क्योंकि तुम उसमें चैतन्य नहीं हो। सत्यता तुम्हारी बढ़े तो चेतना रहनी चाहिए बरकरार हमेशा ही, उसमें आनंद लेना। इसलिए जड़ में कोई आनंद नहीं होता। तुम्हारी चेतना कभी गायब ना हो, तुमको होशो हवाश रहना चाहिए। हम कहाँ बैठे हैं, चारों तरफ का माहौल क्या है, उस माहौल में तुम अपनी मन बुद्धि के ऊपर काम कर रहे हो, इसको कहेंगे चेतना। उसमें फिर तुम आनंद लो। आनंद तभी मिल सकता है जब तुम पूरी तरह से किसको कंट्रोल करो, मन बुद्धि को कंट्रोल करो। होशो हवाश में सत्यता को धारण करके मन बुद्धि को कंट्रोल करना, इसको कहें सत्य चित आनंद स्वरूप। हाँ जी। तो चैतन्यता के साथ फिर बाबा चाहते हैं कि हम ऐसे निष्ठुर और साक्षी दृष्टा भी बने नहीं, नहीं तो संभव ही नहीं है। बनने के बाद ये स्टेज आती है। ये तो एक क्या है, योग की ड्रिल है, ये प्रैक्टिकल हो गया। लंबे समय जिन्होंने ये सबूत दे दिया, नष्ट मोह बन गए, साक्षी रहे हैं, तब जाके ये योग का बल आया उनमें, आनंद स्वरूप में टिका रहे। तो कितनी बड़ी बात है, कितनी सत्यता आ गई। नष्टो मोह बने बिना सत्यता कैसी, वो भक्ति मार्ग की सत्यता है। सत्य चित आनंद स्वरूप, फिर तुम्हारा स्वरूप ही कैसा बन जाए, सदा ही आनंद में टिक गए तो परमा आनंद। ये है हमारे जीवन का लक्ष्य, बाप समान बनना। लेकिन नष्ट मोह और साक्षी दृष्टा के साथ बाबा ये भी चाहते हैं कि हम प्रेम स्वरूप भी हों, अरे सारे बाप के गुण भी हों। ये बाबा ने कहाँ बोला ऊंचा करो ये तो सब कुछ स्वतः ही आत्मा में है। जो आत्मा में है, 63 के संस्कार है, वो विदाई ले रहे हैं धीरे। जो ओरिजिनल है आत्मा का जो स्वरूप था, वो क्या हो रहा है, प्रकट होता है। तो आत्माएं किसी को शुभ भावना शुभ कामना कैसे डिस्टर्ब कर सकती है, उसका प्रेम स्वरूप कैसे गायब हो सकता है। यदा कभी अगर गायब हो तो उसको कितनी चिंता हो जाती है कि आज मेरे संकल्प में भी ऐसा क्यों आ गया। वाचा की बात छोड़ो, संकल्प में भी ऐसा क्यों आ गया, सोचो यहाँ तक चिंता होने लगती है, क्योंकि सत्य बन रही है। जितनी सत्यता बढ़ रही है, माना आपका ओरिजिनल स्वरूप क्या हो रहा है, प्रकट हो रहा है। उसमें फिर चैतन्य भी है, तो फिर ये है रिजल्ट, आनंद स्वरूप। हाँ जी। और कल पॉइंट आया था शाम को कि जब सूक्ष्म वतन की अपनी संपूर्ण स्टेज से हम मिलते हैं, हाँ जी, तो फिर सेवा और स्वस्थिति की स्पीड अति तीव्र हो जाती है। विहंग मार्ग की सेवा, विहंग मार्ग की सेवा बहुत सुनते आए। अभी भी आप चले जाओ, इंडिया में ही चले जाओ, थोड़ा आउटसाइड में गांव में चले जाओ, कहाँ है ब्रह्मा कुमारी का कोई नाम नहीं है। थोड़ा सा आउटसाइड में यहीं पे सोचो आप, कितना बड़ा विश्व है। बड़े बड़े मेगा प्रोग्राम भी किए, करोड़ों खर्च हुआ, तो भी अव्यक्त बने, ठीक है ये तो ठीक है, ये थोड़ी उनको लगा यही विहंग मार्ग की सेवा है। लेकिन असली विहंग मार्ग की सेवा कब शुरू होती है, तुम्हारा रिश्ता क्यों है ही उड़ता हुआ स्वरूप तुम्हारा। और स्वरूप ही तुम्हारा इतना सुंदर उड़ता हुआ है, तो लास्ट की सेवा बताइए है विहंग मार्ग की सेवा। तुम्हारी स्वयं स्थिति में जो लास्ट सेवा है, वो जो कर ही नहीं सके, इतना ढिंडोरा पीटने के बाद भी परमात्मा का संदेश नहीं पहुंच पाया। सोचो वो सेवा कब होती है, जब तुम स्वरूप निष्ठ हो जाते हो, जब तुम प्रैक्टिकल जीते जी फरिश्ता बनते हो, तब उसमें सेवा भी समाई हुई है। तो फिर ये जो अपने संपूर्ण रूप से मिलने वाली जो बात है, या जो वरमाला पहनने वाली बात है, ये तो बीच की सीन हुई ना, उसके बाद भी पुरुषार्थ तो बचता है। काहे का पुरुषार्थ है अब कौन सा पुरुषार्थ करोगे, स्वस्थिति की स्पीड तीव्र होगी तो फिर पुरुषार्थ तो होगा ना, बाकी नहीं। कहाँ वहां पहुंचने की बात कर रहे हो, यहाँ वरमाला पहनने की बात कर रहे हो। मतलब सूक्ष्म वतन से परम धाम की स्टेज तो बची, तो वो कितनी सुखदाई है? उसकी तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। यही जब तुम सूक्ष्म वतन की स्टेज पे पांव रखते हो, कितनी सुखदाई है। सोचो तुम्हारी आंखों को कुछ भी देखने की इच्छा नहीं हो रही, चाहे पूरे सीरियल ही तुम्हारे जेब में पड़े हुए हों,
जिस तरह का तुमको रस मिलता है, चाहे फिल्में हो, चाहे सीरियल हो, चाहे धार्मिक, तुम्हारी इच्छा ही नहीं हो रही उनको देखने की। कानों को कुछ भी सुनने की इच्छा नहीं हो रही। सोचो ये क्या स्टेज है भाई। जबकि कितना रस मिलता है अपनी तरह का, जो भी आपको अच्छा लगता है जब वो सुनते हो। ना सुनने की इच्छा हो रही है ना, चलो ये तो वैरागियों को भी आ जाता है, अब इससे भी ऊपर तुम कूदने जा रहे हो। खाने से भी कोई लेना देना नहीं, जैसे आज हो वैसे ही कल परसों नरसों वर्षों वर्षों एज इट इज। सोचो आनंद, सोचो कल्पना करके देखो जो तुम्हारे साथ घट रहा है, जो हो रहा है, ये तुमको कितना आनंद दे रहा है। ये कुछ हटके हो रहा है जिसकी तुमने भी कल्पना नहीं की थी। इसलिए कहते हैं राजयोग इतना आसान नहीं है, बहुत बड़ी साइंस है। राजयोग सिद्ध होना, सोचो आत्मा कितनी गदगद होती होगी जब उसके साथ कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी होने लगा, बिना प्रयास के होने लगा। क्योंकि हमारे यहाँ हठ योग तो सिखाया ही नहीं जाता है, कोई सिद्धि विद्धि की तो बात ही नहीं आती। कोई लेना देना भी नहीं हमको संसार की सिद्धियों से। तो सोचो फिर जो स्वतः ही जो कुछ होता है कितना आनंद देता है तुमको। तो सूक्ष्म वतन की स्टेज को पकड़ना कितना आनंद है। फिर जब ऊपर जाते हो, उड़ते हुए जाते हो, दौड़ते हुए नहीं। ऊपर कैसे जाते हो? उड़ते हुए जाते हो। और कल ये पॉइंट आया था अव्यक्त संदेश में कि अगर आत्मा करावनहार मालिक बनकर अपने इंद्रियों से कर्म कराए, हाँ जी, तो फिर मन बुद्धि संस्कार, ये जो सूक्ष्म कर्मेंद्रियां हैं, ये हमेशा ही हमारे कंट्रोल में रहेंगे, कभी ऊपर नीचे होंगी क्यों नहीं होंगी? क्यों होंगी? जब उस स्टेज में टिक गए फिर क्यों होंगी? उसके लिए तो इतनी मेहनत है। अभी इतना ये चक्री कर रही है हमको। धीरे धीरे क्या हो रही है, स्थिरता तुम्हारी बढ़ती जाएगी। इसलिए इसको कहते हैं संस्कार मिलाना। आज हमको एक दिन बहुत अच्छा अनुभव हो गया, 2-4 दिन अच्छा अनुभव हो गया, वो कोई खुशी की बात नहीं। ठीक है, तुमको एक साक्षात्कार कह लो, है ना। ऐसा बीच बीच में होता है, बीच बीच में आपको बहुत अच्छा अनुभव, 2-4 दिन बहुत अच्छा, इसका कोई ये सर्टिफिकेट नहीं दे लेना है कि बाबा ने हमको एक साक्षात्कार करवाया, भविष्य की हमको रूपरेखा दिखाई। लेकिन ये जो मेहनत तुम कर रहे हो, ये है यथार्थ, ये है प्रैक्टिकल। फिर धीरे जब स्थिर में होगी तो हिलने का कोई रोल ही नहीं है। वही आप कल बता रहे थे ना कि अगर कर्म करते हुए ये आदत पड़ गई तो फिर बैठ के जब करोगे तो बहुत मतलब अच्छे। इसलिए कहा ना कर्म योग है। कर्म करते करते बहुत मेहनत है। जिसने वो मेहनत कर ली उसमें उसको सफलता नहीं मिली, तो सोचो बैठ के कितना अच्छा वो आत्मा कर लेगी। अगर कर्म योग के टेंशन नहीं दिया, बैठ के मन वहीं वहीं जाना ही है जहां उसको जाना है। रोक के दिखा दो कोई, मन को कोई रोक के दिखा दे, मन का स्वभाव ही है ना। क्योंकि तुम जब कर्म में बहुत मेहनत की, तुमको नहीं भी सफलता मिली तो भी तुम पीछे पड़े रहे। फिर जिस टेक्निक से तुमने कर्म में कोशिश की है, उसी टेक्निक में तुम बैठ के भी करोगे तो कुछ ना कुछ सफलता मिलेगी ही मिलेगी। इसलिए कर्म योग की बहुत वैल्यू है। कितनी भी असफलता हो तुमको, लेकिन इसकी बहुत वैल्यू है। बाकी मन तो है, चाहे बैठो चाहे कर्म में तो और ज्यादा चैलेंज होता है। हाँ जी, है किसी का कुछ ऑनलाइन? ओम शांति वही जी 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 बोलिए। एक प्रश्न ऐसा था कि बाबा ने आज बताया कि जितना ऊंचा जाते हो तो तुम्हें रिफाइंड पेट्रोल चाहिए। ठीक है। कई बार बाबा बोलते हैं कि तुम्हें डबल इंजन भी मिला है ना। हाँ जी बिल्कुल। तो फिर रिफाइंड पेट्रोल की क्या जरूरत है? जब डबल इंजन ही मिल गया तो अरे क्या हो गया भैया, चुप तो कर। जब डबल इंजन ही मिल गया तो फिर रिफाइंड पेट्रोल की कोई दरकार है? ये है भक्ति मार्ग। हाँ, डबल इंजन मिला है, तुम्हारा पेट्रोल रिफाइन करने के लिए मिला है, ऐसे तुमको खींच के ले जाने के लिए मिला है। डबल इंजन किस लिए मिला है? हाँ, एक इंजन से काम नहीं चल रहा था और रिफाइन किया, क्योंकि इस दुनिया का है वो इंजन,
कहाँ का है? जिस किच्चड़ पट्टी की दुनिया में तुम हो वो यहाँ का अनुभवी है, इसलिए उसने और रिफाइन कर दिया। मैं आगे आगे दौड़ रहा हूँ तो मेरे को मालूम है क्या माया होती है। तो रिफाइन किया है तुम्हारे लिए पेट्रोल। ये नहीं है कि डबल इंजन मिला तुमको पूरी चढ़ाई चढ़ा के ही दम लेंगे, खुद तो चढ़ जाए। हाँ जी। और कहाँ चले गए? बोलो। हैं? शांति। हाँ जी, हाँ बोलिए। भाई साहब, प्रैक्टिकल की जो बात आती है हाँ तो जी, जैसे बाबा को कहते हैं सर्वशक्तिवान, है ठीक ना? है। हाँ और जी, फिर मास्टर सर्वशक्तिवान हमारा प्रमाण है, हाँ जी, ठीक है? और आप समझाते हो ना कि प्रैक्टिकल मतलब मास्टर, हाँ जी, तो मास्टर सर्वशक्तिवान मतलब प्रैक्टिकल, और वो है सर्वशक्तिवान, हाँ जी। तो वो प्रैक्टिकल नहीं है? एक ही बात को बार बार बोलकर अरे वो प्रैक्टिकल कहाँ है? या तो आपने देख लिया होगा। मजा तो तब है एक आदमी देखा उसको प्रैक्टिकल। वो तो कहता है तुम पहले व्यक्त तो बनो, जब जाके तुम्हारे लिए मैं क्या बनूंगा? व्यक्त बनूंगा। तो कहाँ का प्रैक्टिकल हुआ? लेकिन तुम अव्यक्त बनते बनते क्या प्रैक्टिकल होते गए। जितना तुम अव्यक्त बनते गए उतना ही क्या होते गए? प्रैक्टिकल बनते गए। इसलिए तुम्हारे द्वारा सेवा होती है, बाप नहीं तो तुमको टाइटल कैसे मिल जाएगा? कौन सा? विश्व सेवाधारी का। भगवान ही विश्व सेवाधारी हो गए फिर तो। इसलिए जो बच्चे प्रैक्टिकल कर दिखाते हैं उनके लिए है, वो है मास्टर प्रैक्टिकल। दुनिया भी प्रैक्टिकल देखना चाहती है, वो तो निराकार है, उसको क्या देखेंगे। लेकिन जब उसने ट्रांसफर किया, जो कुछ उसके पास था उसने तुम्हारे में ट्रांसफर किया, तब कहेंगे प्रैक्टिकल। तुम्हारे से वो नजर आएगा, भगवान नहीं। इसलिए बाबा ने कहा प्रत्यक्षता रुकी हुई है। इसलिए रुकी है, तुम अभी प्रैक्टिकल नहीं बने हो। जब तुम प्रैक्टिकल स्वरूप धारण करते हो तो जोर शोर से बाप की प्रत्यक्षता होती है। इसलिए बाप नहीं दिखता और ना कभी दिखेगा, उसने तो बस समझ दे दी सफिशिएंट। अब बच्चों के स्वरूप से बच्चे जब प्रैक्टिकल स्वरूप धारण कर लेते हैं तो बाप की प्रत्यक्षता होती है। हाँ जी जी, इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चों की डबल पूजा होती है और मेरी सिंगल। सोचो बेचारा कैसा है? डबल पूजा का अधिकारी वे नहीं है। बस किस रूप में होती है? लिंग रूप में होती है। हाँ जी। तो भाई साहब, भगवान जो है वो पूरी दुनिया के लिए कभी भी नहीं आते। दुनिया नीचे क्यों जी गई? अभी बस इनको परम धाम नसीब होना है। अगर भगवान आया है तो किस लिए? सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति देने के लिए। ये सब आत्माएं मुक्ति में चले जाएंगी जब भी नीचे उतरेंगी, चाहे सतयुग में, चाहे त्रेता में, चाहे द्वापर, चाहे कलयुग। वो उनको पहला जन्म जीवन मुक्ति का होगा। तो सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति देने आए हैं, कोई दिखने दिखाने के लिए नहीं आया है। मान लो किसी को कोई साक्षात्कार हो गया निराकार ब्रह्म का, अरे उससे क्या हो गया? उससे कोई विक्रम विनाश होते हैं क्या? तो ये भक्ति मार्ग के तो टंट ढंट जन्म जन्मांतर हुए हैं, अभी तो कर्तव्य होना है। इसलिए कर्तव्य करके जाता है, सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति का क्या देते हैं? वर्षा देते हैं। हाँ जी। जी भाई साहब, एक मुरली का पॉइंट है कि बाप को भी हम परम धाम में याद करते हैं। हाँ जी। अभी इस पराए देश में आए हैं, शिव को बाबा कहेंगे, भगवान को बाबा कहेंगे, हाँ जी, ऐसे बोला। ठीक है। बाबा माना साकार और निराकार का मेल। शिव मेरी बिंदी का ही नाम शिव है। लेकिन जब अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम, उस लिंग में मैं प्रवेश करता हूं तो है शिव बाबा। तो भगवान, प्रभु, ईश्वर, ये जो वंडरफुल जो शब्द हैं, ये तब हैं जब उसके चमत्कार होते हैं। भक्ति मार्ग में उसके चमत्कार होते हैं। कैसे होते हैं? साक्षात्कार होते हैं। तो वहां उन्होंने क्या बोला है? प्रभु, ईश्वर, भगवान। किसके लिए? शिव के लिए नहीं। किसके लिए? शिव बाबा के लिए। हाँ जी। जी भाई साहब, और जो आज स्टार्टिंग में जो गीत चला और फिर उसके ऊपर डंडा आया,
हाँ तो जी, उससे एक है, एक पॉइंट भी है कि और तो सभी संबंध है कलयुगी, ये हाँ है जी, रूहानी बाप का संबंध। ठीक ये है, तुम्हारे आंसू भी विजयमाला के ताने बनते हैं। ठीक है। हाँ जी, रूहानी बोला, जिस्मानी नहीं। जो रूह में टिकने से तुमको राहत मिलती है, वो जो आत्मा को खुशी होती है, जिस्मानी नहीं कि गीत चला उसमें बह गए, मटक नहीं लगे, पूरा शरीर भी कंट्रोल नहीं हो पाया। सोचो कितनी कमजोर आत्मा है, आंसू टपके साथ में शरीर भी टपक पड़ा। कितना बड़ा भक्ति मार्ग है ये। न कहा रूहानी, रूह में टिके हैं। रूह में टिके हैं तो साइलेंस का आनंद है। रूह में टिके हैं तो उसमें सब कुछ समाया हुआ है। फिर आत्मा गदगद होती है, तो अगर टपक भी गए दो चार आंसू तो ये बन गए मोती, ये विजय माला में पिरो दिए गए। लेकिन रूह में टिकने के बाद, रूहानी बोला है, रूहानी, जिस्मानी नहीं। हाँ जी। तो भाई साहब ऐसे वाले सॉन्ग में पूरा शरीर थोड़ी फटकता है। आपके पास कोई बैठा हो तो कंट्रोल कर लेते हैं, नहीं तो हमको तभी मजा आता था, पूरा शरीर भी थरके, है ना। कितना अच्छा लगता है, पूरे रोमांच खड़े हो गए तुम्हारे, शरीर भी अपने को कंट्रोल नहीं कर पाया, ऐसे मूव होने लगा। ऐसे कोई कोई का होता है, जितना बड़ा भक्त होगा उतना बड़ा रिएक्शन होगा उसके ऊपर, उसमें क्या है। नहीं थिरकते, इसमें नहीं तो किसमें थिरकते हैं। तो आप भक्त नहीं है फिर नहीं थिरकते, तो ये तो सीधी सी बात है। नहीं तो थिरकने चाहिए, है ना। क्योंकि भक्ति में हमने थिरकाए हैं ना भाई, हमने तो अपना अनुभव किया है। जो हम यहाँ अगर हम डिस्कस करते हो, अपने अनुभव का डिस्कस करते हैं। हमको तो आज भी कई बार जो है एकांत में कई बार अच्छा नहीं लगता तो थिरकने लगते हैं हम। जो हमको गीत अच्छा लगता है, क्या बड़ी बात। तो ये थोड़े भगवान निकाल देगा, चल हटा, तो परम धाम में कभी आना ही मत। ठीक है, थोड़ा टाइम पास कर लिया, फिर टिक गए उसमें। लेकिन है भक्ति मार्ग, इसलिए बात नहीं है खत्म होता जाएगा तुम्हारा, लेकिन खत्म पहले ऐसा रस भी तो मिले। अभी खत्म करके बैठ के रस मिल नहीं रहा, कहीं के काम करें ना वो मिला ना वो मिला, मरो जाके, है ना। लेकिन बाबा नहीं चाहता कि तुम्हारे ये संस्कार बरकरार रहें, थिरकते ही रहो, है ना। धीरे धीरे जैसे से आत्मा बनते जा रहे हो वैसे वैसे तुम्हारा थिरकना बंद। हाँ जी। हाँ जी। जी, हाँ जी, भाई साहब आज बोला ना, बाबा नमन करते हैं, नमस्ते करते हैं, हाँ तो जी। किन बच्चों को करते हैं? हाँ, ये वंडरफुल बात है। सबको सभी तो नहीं करते। ये इतने समझदार हो गई है। लाखों ब्रह्मा कुमारी पीछे बोलेंगे, हाँ हाँ नमस्ते नमस्ते बाप दादा नमस्ते, शक्ल भी नहीं देखते अपनी। सोचो भगवान जिनको नमन करे कितनी श्रेष्ठ आत्माएं होंगी। देह को तो नमन कर नहीं सकता, सोचो कितना सुंदर निराकारी स्टेज में टिके होंगे वो बच्चे जिनसे कभी उम्मीद ही नहीं थी। उनके सामने बाप झुका, इसलिए बोलते हैं रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, जिस्मानियों को कभी नहीं देते। लास्ट में क्या बोलते हैं, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। नहीं तो वो लाखों सोचते, देखो रोज भगवान आता है हमको क्या करके जाता है, नमन करके जाता है। अरे थोड़ा देख तो लो बोल क्या रहा है वो। इसलिए बार बार कहते हैं रूहानी बाप जो रूहों में टिके हुए हैं उन्हीं को नमन करते हैं। क्यों नमन करने की क्या जरूरत है। क्या बनकर आया हूं, ओबीडिएंट सर्वेंट। तो कैसा बनाया तुमको, आप समान बन गए। अब तुम्हारे में और बाप में कोई अंतर रहने वाला नहीं है, इसलिए नमन करते हैं। तुम्हारा भविष्य देख लेते हैं, इसलिए कोई अंतर नहीं है तो तुमको क्या करते हैं, नमन करते हैं। हाँ जी। जी। और मतलब एक क्वेश्चन है, डंडा शायद पड़े, लेकिन फिर भी पूछ रही हूँ, हाँ जी। कितने बच्चों को नमन करते हैं? 16,000 को। इसमें क्या, इसमें डंडे वाली क्या बात है। 16,000 पास हुए हैं, क्यों नहीं हुए। और 16,000 के लिए भागवत में गायना, अतीन्द्रिय सुख सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ की गोप गोपियों से पूछो। जो 16,000 आत्माएं वे इंद्रियों के बंधन में नहीं बंधी। अतीन्द्रिय सुख माना इंद्रियों से ऊपर उठ गई। तो सोचो 16,000 तो क्या है, इनको तो सल्यूट करते हैं बाबा क्योंकि पास हो गए। हाँ जी। जी भाई साहब। और भाई साहब ये जो 84 का चक्र बोलते हैं, वो थोड़ा सा मतलब
ये तो आगे चल के क्लियर होगा, जैसे अपना पहले भी हुआ है डिस्कस। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन उस दिन मुरली पे आया कि सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग का चक्र भी जैसे कि मॉडल है। सृष्टि तो बड़ी लंबी चौड़ी है, उसके मॉडल रूप को बच्चों ने जान लिया। वाह, क्या बात है। कहाँ इतनी बड़ी सृष्टि, लाखों ब्रह्मा कुमार कुमारियां, कहाँ तुम 5000 वर्ष के दिन क्या है तुम्हारे लिए मॉडल है? क्या है ये? मॉडल है, लेकिन वैसा मॉडल नहीं। आधी में मॉडल बना तो फिर क्या हो गया? खत्म हो गया। ये मॉडल संपूर्णता को प्राप्त करता है। इस मॉडल में कितनी आत्माएं समा जाती हैं? बोलो। धीरे धीरे 16,000 आत्माएं समा जाती हैं। प्रैक्टिकल स्वर्ग का मॉडल है। फिर उसमें ज्यादा से ज्यादा कितनी समाएंगी? 4.5 लाख, 3-4 लाख बोला व्यक्त में, ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं। अब सोचो, पूरा जो नरक है 800 करोड़ का, वो भी मौजूद है, और तुम्हारे ये ज्यादा 50-60 गांव भी मौजूद है। तो जैसे कि ये दुनिया के हिसाब से क्या, इतनी बड़ी सृष्टि के हिसाब से क्या है? छोटा सा मॉडल है। और फिर धीरे धीरे ये मॉडल वृद्धि को पाता जाता है, और वो पूरी जो सृष्टि है धीरे धीरे क्या हो रही है? भस्म हो रही है। बाकी ये नहीं है कि वो एकदम से खत्म हो जाएगी। तो भी तुम्हारा सतयुग भी होगा तो एक छोटा सा कोना होगा या पूरी सृष्टि में फैल जाएगा? अगर ये पुरानी जो सभ्यताएं निकल रही हैं तो सोचो उनकी क्या औकात है? कुछ भी नहीं है जब उनकी शुरुआत हुई। जिन जिन सभ्यता की जहां से शुरुआत हुई है, तो कितनी पॉपुलेशन होगी उनकी विश्व के हिसाब से? तो कुछ भी नहीं है। इसलिए बाबा ने कहा, जैसे पूरा विश्व सृष्टि आज हम देख पा रहे हैं, सृष्टि को कितनी बड़ी सृष्टि है, पूरी पृथ्वी को देख पा रहे हैं, पूरे कंट्री को देख पा रहे हैं, कंट्रियों का फैलाव देख पा रहे हैं, समुद्र को देख पा रहे हैं। सोचो आप। तो उस मुकाबले में कहेंगे जैसे कि वो तुम्हारा स्वर्ग क्या है? एक छोटा सा मॉडल है। हाँ जी। जी, उसके आगे फिर तो पॉइंट था कि बाकी क्या हिसाब रहा होगा, जरा वो बोलते ना, समझना चाहिए, टिक टिक होती रहती है, ड्रामा फिरता रहता है। बाकी क्या हिसाब रहा होगा, जरा सा रहा होगा, आगे पता नहीं था, अभी बाप ने समझाया है, बाकी कोना आकर रहा है। हाँ जी, हाँ। 90% क्या हुआ? आगे नहीं समझा था, लेकिन अभी हमने समझा है। एक छोटा सा कोना आके रहा हुआ है। ये जो कोना है, ये थोड़ी सी आत्माएं हैं, इनका रिजनरेट होना है तो समझो पूरा ड्रामा समाप्त, नए सिरे से ड्रामा की शुरुआत। ये जो कोने में बैठे हैं, जिनकी कोई वैल्यू नहीं है, ये मुट्ठी भर आत्माएं हैं। ये कोना बचा है, इनके हिसाब किताब बचे हैं, बाकी तो सब चौथी अवस्था में पहुंच गए। लेकिन ये जो कोना अभी बचा हुआ है, इसको क्या होना है? इसको परिवर्तन होना है। इस कोने से नई सृष्टि की शुरुआत होनी है, तो चारों तरफ फिर तांडव होगा। हाँ जी। जी भाई साहब, भाई साहब एक जनरल क्वेश्चन। जी। मतलब बाप आए हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने, नई दुनिया की स्थापना ठीक करने, है ना? और वैसे तो दुनिया कितनी बड़ी है, और जो ये वेस्टर्न है, मतलब वेस्टर्न कल्चर है, ये सारा मतलब लोग जिए जा रहे हैं, बढ़ता जा रहा है, साइंस भी बढ़ती जा रही है, एक साइड पे ये होते जा रहा है बढ़ बढ़ के उन्नति, और एक साइड पे बाप आए हैं एकदम सुंदर दुनिया, सिंपल दुनिया बनाने, सात्विक सत्युग। ठीक है। तो कल्चर, मतलब कल्चर में कितना ज्यादा फर्क है? एक तो पहले तो भारतीय कल्चर और वेस्टर्न कल्चर, और भारत में भी अभी एक मॉडर्नाइजेशन हो गया है, एक अलग ही बन गई है दुनिया, लेकिन बाप तो एकदम अलग दुनिया बनाने आए। ठीक है। तो जो पुरानी दुनिया है कितना आकर्षण करती है। तो लगता है ये कभी परिवर्तन होगी। साइंस जो प्रोग्रेस कर रही है, जिनको थोड़ी अच्छी जॉब है तो उनको आज लाखों मिल रहा है, तो उनके लिए स्वर्ग है। कहाँ हम एक गाना गा रहे हैं, भगवान आया है, भगवान आया है, सब विनाश होना है, इधर सुनने इधर से निकाल रहे हैं। सोचो आप, उनके लिए अभी स्वर्ग है। कोई एक भी घर ऐसा हो जहां सुख शांति हो, ये ढूंढ के बताओ। मजा तब है। अगर धन से ही स्वर्ग होता, फिर तो भगवान को आने की दरकार नहीं। जितना धन उतना ही नर्क। जाके देखो, उनके पास रहो,
अगर आप हफ्ता 10 दिन उनके पास रह गए, जो आपकी शांति के वाइब्रेशन हैं उनको टच ना हो नहीं सकता। वो परवश है, ये बात अलग। वो ऐसा नहीं कर सकता, बात अलग। अरे क्या जरूरत है, आपको सर्टिफिकेट देगा ही देगा, आप धन्य हो। क्यों भाई? पैसे की तुम्हारे पास कोई कमी नहीं है, तुम्हारे पास सब साधन है, सब सुविधाएं हैं, लेकिन तुम सर्टिफिकेट हमको दे रहे हो कि आप धन्य हो, क्योंकि उसके पास कोई कमी है ना। इसलिए जो दिख रहा है ये है माया का पंप एंड शो, बाबा ने बोला। वो ऐसा ही जब पंप एंड शो होता है चारों तरफ भगवान आते हैं। तो अभी अगर दुख शांति घर घर में है, ये बढ़ेगी और सुख शांति भी बढ़ेगी। जो भगवान की रचना है वो थोड़ी सी है, कहां 800 करोड़ आत्माएं। सोचो 800 करोड़ को एक तरफ रखो, ब्राह्मणों की दुनिया में भी अगर 9 लाख को ही ले लो तो कोई वैल्यू नहीं है। सोचो इतना बड़ा फैलाव, और इनके लिए भगवान आया है। इनमें से 16,000 आत्माओं को ये सब चकाचौंध देखते हुए वैराग धारण करना है। विनाश में वैराग धारण किया वो वैराग नहीं है, ध्यान रखना। विनाश में तो वैसे सबको वैराग आ जाता है, वो कोई वैराग है क्या? बिल्कुल नहीं। सब कुछ देखते हुए इतने निश्चय बुद्धि बने रहना कि भगवान अगर आया है तो जो भगवान दे सकता है वो संसार में कोई नहीं दे सकता। इसलिए बाबा ने कहा है कि माया की आकर्षण जब होती है चारों तरफ, जब कल्पना भी नहीं कर सकते तो भगवान आते हैं। इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है कि चारों तरफ चकाचौंध है, वो बढ़ती जा रही है, साइंस की प्रोग्रेस होती जा रही है, लेकिन भविष्य ये दिखना चाहिए कि जो भगवान सिखा रहा है सब आत्माएं पास नहीं होंगी, लेकिन जो भी आत्माएं पास होंगी तो उनकी मुट्ठी में जो आने वाला है साइंस फेल हो जाएगी आगे चल के। इतना निश्चय बुद्धि अगर हैं, अगर प्रैक्टिकल ऐसे बाबा के बच्चे तैयार हो रहे हैं तो अपना ये बहुत बड़ा स्वयमान है कि हम भाग्यशाली हैं कि हम भी वही पढ़ाई पढ़ रहे हैं। आज नहीं तो कल ये विश्व की क्या हालत होने वाली है। हाँ, इसको आग लगने में टाइम नहीं लगने वाला, इसके लिए पूरा मसाला तैयार है। लेकिन देरी किनकी है? तुम बच्चों की देरी है। थोड़े से बच्चे हैं जिनको पास होना है, उनकी देरी है। इनको कोई आग लगने में कोई टाइम नहीं लगना। कितना मसाला तैयार करवाया है। सब कंट्री जानते हैं, सब के सब, कि अगर जिस दिन बटन दब गए तो चारों तरफ से दबेंगे बटन। सोचो आप, कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। अगर एक का भी दिमाग खराब हुआ, एक का भी, सबको तबाह कर देगा। इसलिए इतना रशिया ही काफी है सबको तबाह करने के लिए। अभी ड्रामा अनुसार उनको इतना टॉर्चर किया जा रहा है, इतना टॉर्चर करेंगे कि वो क्या ऐसा फटे कि सबको फाड़ डाले। और फिर देख लेना कहाँ की चकाचौंध रहती है। कोई चकाचौंध नहीं रहेगी, सबको मौत ही मौत दिखना है और मौत का बाजार लगेगा। तब वो आत्माएं भाग्यशाली होंगी जो स्वयं स्थिति में टिकी हैं, जिनको लंबे समय से इन्होंने वैराग धारण किया, बहुत सुंदर प्रैक्टिस करी है। तो वो अपने को क्या करती हैं? थैंक्स करती हैं बाप का। अपने को क्या करती हैं वो? जैसे स्वयं को भी क्या दिया लंबे समय इन्होंने। इसलिए भगवान नहीं आए कोई आशीर्वाद कृपा करने के लिए, ये समझ ही दी है भगवान ने आके। इसलिए कहते किसी ने पूछा क्या सबूत है कि भगवान आए हैं, तो क्या बोला? हाँ, केवल समझ देता हूँ, ज्ञान देता हूँ, बस यही भगवान की पहचान है। हाँ जी जी भाई साहब, मतलब सच में दिल से थैंक्स निकलता है। सबको देखते हुए ऐसा लगता है सब लगे हुए हैं अपने अपने कामों में, भाग दौड़ कर रहे हैं, किसी को पता ही नहीं है भगवान आ गए और हमको पता है, वो हमें बता रहा है कि हमें करना क्या है। तो ये बहुत ज्यादा ऐसा फीलिंग आती है, बहुत ज्यादा भाग्यशाली। बढ़िया बढ़िया। आप सोचो कि हम केवल ब्राह्मण परिवार को ही देखें, सोचो वही भाग दौड़ में लगे हैं। जो ब्रह्मा कुमार कुमारी बन गए हैं वो भी आज कितना वैराग आ पा रहा है। ये भट्टियां क्यों रख रहे हैं मालूम है? आफतें बड़ी हैं अभी सेंटरों पे, चाहे स्वभाव संस्कार टकरा रहे हों, चाहे कर्म भोग आ रहे हों, चाहे अभी इविल सोल का जो कार्यक्रम चलने जा रहा है, इसलिए भट्टियां रख रहे हैं। भट्टियां रोक सकती हैं क्या? बिल्कुल नहीं। लंबे समय के जो आपके हिसाब किताब होते हैं वो चुकतू करने पड़ते हैं। इसलिए ब्रह्मा बाबा ने जो सहज रूप से बोल दिया ना कि मैं इंतजार कर रहा हूँ परमधाम का गेट खोलने के लिए, तुम बच्चे परमधाम का गेट के लिए क्या करो? सहयोगी बनो। तो ये साधारण बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है ये। इसलिए भगवान को दुनिया से कोई लेना देना नहीं, 800 करोड़ से कोई लेना देना नहीं।
वैराग कितनों में देखना चाहता है आज की डेट में? अगर 9 लाख में भी वैराग आ गया तो समझो हो गया काम। उनकी मेहनत और लाखों ब्रह्मा कुमार की मेहनत में बहुत अंतर होगा। जबकि इन्होंने 9 लाख में मेहनत की है लेकिन पास 16,000 ही हुई हैं। तो ये है पढ़ाई का सार। तो कहाँ हम एक एक बैठ के माथा मारेंगे? कौन ब्रह्मा कुमारी हमको सुन रहा है? किसको फुर्सत है? इसलिए अपनी घोड़ तो नशा चढ़े। जिसने अपना कल्याण कर लिया उसने विश्व का कल्याण कर लिया। सबसे बड़ी सेवा है स्वयं का कल्याण। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न हो? हाँ जी, शांति भाई साहब। जी जी जी। ओम शांति। ओम शांति। बोलिए। गया बोलो। भाई साहब गया कि छः 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 माना है? छः छः छः। भाई साहब जैसे आपने समझाया कि भगवान आते हो 16,000 के लिए, तो फिर उसमें हम क्या समझे कि बेसिक वालों के लिए है, एडवांस वालों के लिए, नई दुनिया वालों के लिए, किसके लिए आए हैं देखने जाए? जाके चक्कर लगा के देखो, बेसिक में आपको समझ में आ जाएगा। एडवांस में तो जाना ही मत। अगर बड़े से बड़ा नर्क देखना हो तो एडवांस भी दिखा देंगे आगे चल के। बेसिक में तो अभी देख ही लो जाके, एक आध महीना रुकोगे तो तौबा तौबा हो जाएगी। तो फिर समझना कि सुख शांति जहां है वहीं सब कुछ है। जहां सुख शांति ही नहीं है ब्राह्मण बनने के बाद, वहां स्वर्ग कैसे हो सकता है? इसलिए दुनिया में चक्कर लगाओ, ब्राह्मणों की दुनिया में, चाहे बेसिक चाहे एडवांस। अगर सुख शांति नहीं है तो समझो इनको भगवान मिला ही नहीं। ये जबरदस्ती ढिंडोरा पीट रहे हैं। नहीं तो इनके जीवन में दुख शांति होनी चाहिए। जिनके खुद के जीवन में सुख शांति नहीं है, इनको भगवान कब मिला भाई? मिला ही नहीं। इसलिए ज्यादा ढूंढने के लिए कोई बारीकियों में जाने की जरूरत नहीं। 1 हफ्ते में ही उनके स्वभाव संस्कार दिख जाएंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगता। अगर आप नए हैं तो जैसा आप देखना चाहते हैं 1 हफ्ते में ही उनके संस्कार दिख जाएंगे। सोचो, इतना मोटे रूप की अज्ञानता है। ब्राह्मण बनने के बाद इतने बड़ी अज्ञानता इनमें झलकती है। इसलिए आज कोई ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ जी। तो फिर भाई साहब जैसे ब्रह्मा कुमारी कहते हैं कि भगवान आए हुए हैं, तो फिर उन्होंने उस टाइम पे दीक्षित बाबा का ज्ञान क्यों एक्सेप्ट नहीं किया? फिर उन्होंने कैसे कर सकते? जगदीश भाई को क्यों ऐसा निमित्त बनाया? भगवान ने बनाया जगदीश भाई को निमित्त के ये ज्ञान एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाबा कहते हैं जो गुरु लोग होते हैं ये जंजीरों में जकड़ते हैं। मुरली के महावाक्य हैं ये। मुरली बताइए, ये जितने भी गुरु लोग हैं सब क्या है? ये रावण संप्रदाय। अगर इन्होंने जंजीरों में जकड़ दिया, सच्चाई से दूर कर दिया, जैसे शास्त्रों में क्या हुआ? शास्त्रों की जंजीरों में बावन सब जकड़े हुए हैं। ब्रह्मा कुमारी ढिंडोरा पीट रही है, भगवान आया भगवान आया। इसकी बुद्धि में बैठता ही नहीं। क्यों? अरे हमारे इतने बड़े बड़े गुरु हैं, ये इतने शास्त्र हैं, ये सब झूठे हैं क्या? तुरंत उन्होंने झटकार दिया, कोई भगवान नहीं आया। वही शूटिंग फिर ब्राह्मणों की दुनिया में होती है। ये जो बड़े बड़े गुरु हैं ब्रह्मा कुमारी हैं, इनका अपना मान मर्तबा है। अगर इतना साधारण पार्ट है परमात्मा पार्ट, उसके लिए हरी झंडी दे दें, वहां के लिए बहुत त्याग तपस्या चाहिए, तो इनका मान मर्तबा सब खल्लास। जो दुनिया के ऊपर हुआ वही ब्रह्मा कुमारी के साथ हुआ। तो कुछ नया थोड़ी हुआ है ना? जो ब्रह्मा कुमारियों ने संसार में ढिंडोरा पीटा तो कौन स्वीकार करता है? क्योंकि हमारे शास्त्र झूठे नहीं हो सकते। ऐसे अगर जगदीश भाई ने कहा कि जो उन्होंने लिटरेचर लिखा है उनसे बड़ा कोई इसका पार्ट नहीं है, वो गणेश का पार्ट है, कहाँ मेरा इतना लिटरेचर, तो कहाँ मेरे लिटरेचर की कोई वैल्यू नहीं, कि जो एडवांस में जा रहा है उसको सत्यता का साक्षात्कार हो रहा है। तो कैसे स्वीकार करेंगे? बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा लौकिक दुनिया में हुआ है, वैसे ही ब्राह्मणों की दुनिया में हुआ। तो प्रैक्टिकल जब आत्माएं प्रत्यक्ष होती हैं, प्रैक्टिकल, इसलिए एडवांस नॉलेज होना ही काफी नहीं है। क्या एडवांस नॉलेज को प्रैक्टिकल धारण किया? इसलिए बाबा ने एडवांस में इशारे दिए हैं कि आगे चल के जो प्रैक्टिकल सूर्यवंशियों का संगठन होगा, एडवांस में भी ऐसा नहीं उसमें सब होंगे। उसमें कितने % होंगे? केवल 20% होंगे। तो 80% की कोई परमिशन ही नहीं है वहां पे। और ब्रह्मा कुमारी में कितने ट्रांसफर होंगे? केवल 10%। सोचो, ये है नई दुनिया। तो उस नई दुनिया में जो ब्राह्मणों की पुरानी दुनिया है, चाहे एडवांस की हो चाहे ब्रह्मा कुमारी की हो, वो ट्रांसफर होंगे, लेकिन धीरे धीरे। केवल 16,000 आत्माओं को ट्रांसफर होना है, लाखों को नहीं। तो ये सच्चाई है नई दुनिया की। हाँ जी।
फिर भाई साहब, ऐसा मैंने सुना है कि जगदीश भाई की जो सोल है वो एडवांस से जब क्लास करते थे तब जाके क्यों उन्होंने वहां आके बोला कि भाई मेरी ये गलती हो गई वगैरह। उन्होंने ब्रह्मा कुमारी जब क्लास करते थे वैदिक जी में, हाँ जी। वहां जाके उनकी सोल प्रवेश करके क्यों नहीं बोला कि मेरी ये बहुत बड़ी गलती हो गई, अगर बाबा वहां को अगर पहचानने वहां का। जाके बोल दे तो पूरी भीड़ कहाँ पहुंच जाती, तो कोई पेपर ही ना रहता। आज हम लोग भी तो कहते हैं जैसे ब्रह्मा कुमारी इतना संदेश दे रही हैं, है ना, हम लोग अगर फलाने गुरुजी मान जाएं तो हम भी मान जाएंगे। अरे उस गुरु का ही अगर तीसरा नेत्र खोलना हो, उसके पीछे 2-4 लाख की पब्लिक जो बैठी है वो तो बाबा को चाहिए ही नहीं। वही बात यहाँ भी हो रही है कि अगर जगदीश भाई ने जबकि स्पष्ट बोला लेकिन समझ कहाँ पाए। वो संदेश सुनो, आप खुद भी पढ़ सकते हैं, रखा हुआ है। उन्होंने बोला जो मेरे को सेवा करनी नहीं कर पाया, अरे इशारा ही तो देंगे या खोल खोल के बताएंगे मैंने राम बाप को गाली दी, मैंने राम बाप से विमुख कर दिया, ऐसा थोड़ी बोलेंगे। लेकिन जगदीश भाई का मैसेज आज भी है, ब्रह्मा कुमारी की बुक में है, पढ़ लो उसको। उन्होंने ये वर्डिंग बोली है, जो सेवा मेरा लक्ष्य था मैं नहीं कर पाया। सोचो कितनी बड़ी बात बोल गए, जबकि जगदीश भाई से बड़ा कोई महारथ ही नहीं था। अगर पूरे ब्राह्मणों की दुनिया में कोई महारथी है तो गायन किसका था, जगदीश भाई का था। और उसने शरीर छोड़ा तो क्या लपकाया बाबा ने कि बहुत दिनों से बेचारा भूखा है, ले खा ले खा ले। अरे खाने के लिए ऊपर आया है क्या? संदेश को गहराई से कहां पढ़ेंगे ब्रह्मा को, उनके बस का है क्या कि भगवान के इशारों को समझ पाए? सोचो। हाँ, कोई कोई ब्रह्मा कुमारी है जो जगदीश भाई के कंट्रोल में रह पास है, वो जानती है वास्तव में संस्कार क्या होते हैं। उनकी कमजोरियों को भी उन्होंने देखा है, बाकी उन्होंने महिमा की है। अगर ये महारथी है, कोई ना कोई ऐसी बड़ी कमजोरी रही है जो परमात्मा पाठ को नहीं पहचान पाए। ये कौन बता सकता है? ये तो वो क्यों बताएंगे? नहीं तो कायदा नहीं है। अगर आप साफ सुथरे हैं, अगर बहुत अच्छा आपने सुंदर पुरुषार्थ किया है, ये हो नहीं सकता कि आपको तीसरा नेत्र ना मिले। इसलिए अगर जगदीश भाई ने ये रियलाइज किया तो किनके सामने रियलाइज किया? तो जरूर एडवांस की कोई आत्माएं थी, उन्हीं के सामने रियलाइज करना। बाकी ब्रह्मा को ऐसे कान पे जूं रहेंगे ही नहीं, और वो चाहिए भी नहीं भगवान को। हाँ जी। तो फिर भाई साहब ब्रह्मा कुमारी में भक्ति मार्ग ज्यादा है, इसीलिए भगवान को लोग नहीं चाहिए ऐसा? अरे भक्ति मार्ग इसलिए कहना, भक्ति मार्ग मुर्दाबाद। आप जो मुरली पढ़ रहे हैं उस मुरली का जो रहस्य है अगर आपको समझाया भी जाए तो आप सुनते नहीं हैं, क्योंकि आपको मान शान त्यागना पड़ता है। आपकी इतनी बड़ी बड़ी राजाई है, इतने बड़े बड़े जोनल इंचार्ज हैं, कोई वैल्यू, कितनी वैल्यू है इनकी? तो उनकी वैल्यू उनको लगता है खत्म हो जाएगी। जैसे सन्यासियों को लगता है अगर किसी के आगे नाक रगड़ा तो हमारी तो पूरी पॉपुलेशन क्या होगी, जितने भी इकट्ठी की है सब थू थू करेंगे। इसलिए ब्रह्मा कुमारी ऐसा है, हाँ सब नहीं, बार बार हम बोलते हैं जो श्रेष्ठ ब्रह्मा कुमारीज हैं वो स्वीकार करेंगे, सब एक सी थोड़ी हैं। जो सीनियर बहनें उनमें भी बहुत अच्छी अच्छी हैं, जैसे अक्सर परी का नाम तो लेते ही हैं। सोचो कितनी अच्छी अच्छी हैं, फॉरेन में भी हैं बहुत अच्छी अच्छी, और इंडिया में भी हैं बहुत अच्छी अच्छी हैं, लेकिन सब नहीं, अधिकांश कचरा है। लेकिन 10% बहुत अच्छी हैं, और 10% की प्योरिटी के हिसाब से पूरे विश्व में छा रहा है। हाँ जी। जी भाई साहब, जैसे अभी तनु दी को आपने समझाया तो शिव जिसमें प्रवेश है तो वो है अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। हाँ जी। तो जैसे हमारी बात हुई थी कि अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम यानी महाअवतार बाबा जी। हाँ जी। तो शिव उनमें प्रवेश है तो वो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम हुए। तो फिर वो भक्ति मार्ग ऐसा नहीं हो गया हम उनको ही जाने, निराकार बिंदी स्वरूप को नहीं जाने, किनको मानो? आपको जो मुरली आई उसमें नाम क्यों नहीं अलग से रख दिया, शिवी नाम क्यों रखा? तब भी उंगली उठानी चाहिए थी। अरे आप नई तरह से आए हैं, वही भक्ति मार्ग का घिसा पिटा नाम आपने रख लिया, मैं शिव हूं। ऐसा क्यों नहीं बोला भाई आपने? जो सच्चाई है वो सच्चाई है, शिव माना कल्याणकारी। और ये भी तो देखो, अगर उसमें शिव है तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। संसार में ऐसा कोई है क्या? ये भी तो देखो साथ में। तो ये जो है जैसा है वैसे ही स्वीकार करना पड़े। वो कब करेंगे? जब वैसी स्टेज बनेगी। उसने कभी नहीं बोला कि मेरे को पूजो बैठ के वो भक्ति मार्ग हो जाएगा। वो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम कभी नहीं बोलता कि मेरी पूजा करो, लिंग बना लो, मेरे को निहारते रहो, बिल्कुल नहीं कहीं बोलते। मेरे समान बनो, बाबा तो यही लक्ष्य देते हैं। जैसा बाप है निराकारी वैसा तुम बच्चों को निराकारी बनना है। अगर हमने पूजा पाठ शुरू कर दी तो भक्त हो गए। भक्तों में और बच्चों में जमीन आसमान का अंतर है।
करोड़ों फॉलोवर्स हैं आगे चल के इनके, महाअवतार बाबा करोड़ों, लेकिन बच्चे नहीं हैं। वो तो बिल्कुल वैसे ऐसे शिवलिंग को करोड़ों मानते हैं भक्ति मार्ग में, ब्रह्म ये अपने दुनिया में, लेकिन उस शिवलिंग को बाप के रूप में मानना ऐसा तो नहीं कर सकते। बाप है तो जरूर वर्षा लेंगे। इसलिए हमको बोला है ब्रह्मा कुमार का, मैं तुम्हारा बाप बनकर आया हूं क्योंकि तुमको वर्षा देना है। इसलिए हम ऐसे नहीं मानते जैसे भक्ति मार्ग में मानते हैं। और उनके मानने और हमारे मानने में जमीन आसमान का अंतर है। हमारी मान्यता के साथ क्या जुड़ा हुआ है? भगवान से मिलने वाला वर्षा, जिससे सृष्टि की शुरुआत होनी है। बहुत अंतर हो गया। हाँ जी ऐसा फिर से एक बात पूछ रही हूँ जी। कि तो फिर जैसे हम योग में बैठते हैं तो फिर दिग्गज स्वरूप को ध्यान में रखना चाहिए या उनमें शिव प्रवेश है तो उनमें ध्यान रखना चाहिए, क्या करना चाहिए? अरे वो खुद ही शिवलिंग है और शिवलिंग में फिर बिंदी भी है। ये आपके ऊपर डिपेंड कर, अगर आप पूरे को ही नहीं ध्यान करोगे, आत्मा को ही करो तो भी उसके करीब जा रहे हैं। ये कोई ऐसा नहीं कि आप बहुत प्यारे हो जाओगे कि आप इमर्ज करने लगे। बहुत प्यारे हो गए अब तो आप, अब आपको निराकार स्टेज मिली के मिली। अब जो आत्मिक स्मृति में टिक रहा है, उसकी कट उतरती जा रही तो उसके करीब जा रहा है। उसको तीसरे नेत्र से देखने से ही सब कुछ नहीं है। वैसा जितना जितना जिसकी कट उतर रही है स्वतः ही उसके अंदर करीब जा रहा है। हाँ, आपको अगर सहज लगता है उसको इमर्ज करना तो बहुत अच्छी बात है। वो अव्यक्त है, उस अव्यक्त जैसा हमको बनना है। बाकी ये शिकायत नहीं है कि इतने दिनों से मैं याद कर रही हूँ कोई फर्क तो पड़ा नहीं, तो ये भी भक्ति मार्ग। जिसको जैसा भी फर्क पड़ रहा है तो समझो वो स्वतः ही उसके करीब जा रहे हैं। अगर आपको ड्रिल होती है तो बहुत अच्छी बात, नहीं होती है तो आत्मिक स्मृति टिके हैं तो भी आप उसके करीब जा रहे हैं। ब्रह्मा के थ्रू जो भी ब्रह्मा कुमार कुमारी 10% वो ब्रह्मा में उस निराकार को याद करती हैं तो वो उसके करीब जा रही है, नहीं जा रही। एडवांस पार्टी में ब्रह्मा का भी बाप देवदेव महादेव उस तन में जो याद कर रहे हैं वो भी उसके करीब जा रहे हैं। यहाँ ये कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा जो ब्रह्मा को में याद कर रहे हैं वो कैंसिल, जो देव महादेव में याद कर रहे हैं ये फर्स्ट नंबर, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों का टारगेट एक ही है कि निसंकल्प होना है, उस निराकार जैसा बनना है। इसलिए ये भी भक्ति मार्ग में चला जाएगा। किसी मूर्ति को हम बहुत वैल्यू दे रहे हैं, किसी को वैल्यू नहीं दे रहे। इसलिए ये कहा जाता है जो जिस रूप में याद कर रहा है, बस जैसे जैसे वो निराकार स्टेज में टिक रहा है उतना ही वो भगवान के करीब जा रहा है। इसलिए एडवांस में जो खास बाबा ने बोला आगे चल के विजय माला आगे निकल जाएगी, ये बोल के गए हैं क्योंकि प्योरिटी की पावर है उनके पास। सोचो कितनी बड़ी बात बोली। इसलिए ये कहीं नहीं बांध सकते कि वहां इस रूप से याद करेंगे तो बहुत आगे निकल जाएंगे, वहां याद किया तो पीछे रह जाएंगे। मुख्य है प्योरिटी। जितनी प्योरिटी की पावर बढ़ रही है, जितना निराकारी स्टेज में टिक रहे हैं, उतना ही तुम बाप समान बन रहे हो। हाँ जी जी भाई साहब, तो जैसे अभी बाहर के लोग जो क्या कहते हैं, जो रील सेंड करते हैं उसमें भी आता है ये महाअवतार बाबा जी को किसी ने अभी जस्ट 87 में देखा है कि ऐसे प्रत्यक्ष ये हुए। झूठ ये झूठ ये झूठ ये झूठ ये झूठ ये झूठ ये झूठ है। ये महा इनको क्या कहो, ऐसे झूठ तो और सुनेंगे आगे चल के, क्योंकि मालूम है अगर इनका जिक्र करेंगे तो प्रसिद्धि मिल जाएगी यूट्यूब पे। ये बिल्कुल झूठ है, ये सत्यता नहीं है। ये वो तो जब से ब्रह्मा कुमारी आश्रम पे मिशन शुरू हुआ तभी से गायब। हाँ, साक्षात्कार तो भक्ति मार्ग में होते ही रहते हैं, क्या बड़ी बात है, उससे क्या कोई परिवर्तन हो रहा है क्या? इसलिए हमारे यहाँ साक्षात्कार को कोई वैल्यू नहीं दी जाती। हमारे यहाँ तो ढेर साक्षात्कार होंगे आगे चल के, तो इससे क्या हो रहा है? इससे कोई स्वर्ग आ रहा है क्या? तो अगर भक्ति मार्ग में तो अधिकांश तो झूठ ही बोलेंगे। अगर किसी को साक्षात्कार हो तो उससे कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए हम इसको वैल्यू नहीं देते हैं, ना दे सकते हैं। हमारी मुरली परमिशन नहीं देती है, कोई वैल्यू नहीं। वैसा बनने में वैल्यू है। अगर आपने जाना है, उस अव्यक्त को जाना है तो अव्यक्त बनो ना। ये है हमारी पढ़ाई। हाँ जी जी भाई साहब, और एक बार वापस से यही क्वेश्चन बार बार आ रहा है कि हम यदि एक परिवार है ब्रह्मा कुमारी और जैसे ये बेसिक है वगैरह, ठीक है, तो क्या लास्ट अंत में भी क्या कोई इकट्ठे नहीं होंगे? जैसे आपने बोला छांट छांट के लोग भगवान निकालेंगे सबको, हाँ जी, पर फिर भी उस टाइम पे वो ज्ञान को एक्सेप्ट करेंगे वो लोग, बिल्कुल। सब तो नहीं आएंगे ना? नहीं, सब नहीं आएंगे तो क्योंकि फिर उनकी जो तो फिर उनकी जो अभी तक की जो ब्रह्मा कुमारी की जो भक्ति थी, फिर वो उनकी
नेक्स्ट डेथ के बाद फिर उनका क्या होगा? हाँ। यानी उनका किसी वो का समझ भी नहीं आ रहा किस तरह। किसी का भी अकल्याण नहीं हो सकता। किसी भी ब्रह्मा कुमार कुमारी का एडवांस सेवा अकल्याण नहीं हो सकता। दुनिया का महामंडलेश्वर जो बैठे हैं इनको नहीं सत्ता दे देंगे। अगर ब्रह्मा कुमारी ने जो ज्ञान दुनिया में फैलाया है तो महामंडलेश्वर ने नहीं माना है तो उसके लिए है ये ज्ञान है ही नहीं। लेकिन ब्रह्मा कुमारी ने जितनी पढ़ाई पढ़ी है उतना उसको वर्षा मिलेगा ही मिलेगा। सतयुग की पॉपुलेशन बताया है 9 लाख है, तो 9 लाख ब्रह्मा कुमारी जो सतयुग में प्रजा क्वालिटी में जाएंगी तो कितनी सुखी है, वहां पे दुख शांति है ही नहीं। उनमें पास हुए हैं 16,000, ये जन्म जन्मांतर प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं। ये तो स्पष्ट हमारी मुरली में है, सब ब्रह्मा कुमारी जानती हैं। तो ब्रह्मा कुमारीज में चाहे एडवांस में जो दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हुए हैं द्वापर युग से, वो अभी हैं मौजूद वहां पे, लेकिन वो सिद्धि स्वरूप नहीं बन पाते। लेकिन जब सिद्धि स्वरूप बच्चे प्रत्यक्ष होंगे तो सबसे पहले वही स्वीकारेंगे, महामंडलेश्वर कभी नहीं स्वीकारेगा। यहाँ की जो सच्चाई है ये एडवांस या ब्रह्मा कुमारी के लिए है, दुनिया के लिए नहीं है पहले पहले। इसलिए पहले पहले अगर स्वीकारना है तो ब्रह्मा कुमारी को और एडवांस पार्टी को सभी स्वीकारना है, दुनिया में नहीं। इसलिए प्रत्यक्षता का दायरा बहुत सूक्ष्म है। ये ऐसा नहीं पूरा संसार प्रत्यक्ष हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। हाँ, धीरे धीरे जो नंबरवार है ब्रह्मा कुमारी चाहे एडवांस पार्टी की, वो आत्माओं के सामने प्रत्यक्षता होती जाएगी, वो संगठित होते जाएंगे। तो ऐसा सुंदर संगठन तैयार हो जाएगा 16,000 का। तब जाके संगठित रूप के वो वायुमंडल से वो प्रकृति का परिवर्तन करेंगे, वहां से संसार में प्रत्यक्षता शुरू होगी, उससे पहले नहीं। जब संसार में भी प्रत्यक्षता होनी है तो सबसे पहले तो ब्रह्मा कुमारी जानेंगे। ये क्या बड़ी बात है। अगर पूरे 800 करोड़ आत्माओं को भी जानकारी मिलनी है तो सबसे पहले अधिकार है ब्रह्मा कुमारी का, पहले उनको मिलेगी जानकारी, फिर जाके दुनिया को मिलेगी। हाँ जी। हाँ, इसीलिए पूछा भाई साहब, जी। क्योंकि कभी भी ब्रह्मा कुमारी के सामने यदि पता चलता है तो ये बोलते हैं कि ये तो शंकर पार्टी वाले, इनसे बात नहीं करनी चाहिए, तो यहाँ नहीं आनी चाहिए। तो तब बुरा लगता है कि इतना भगवान आए हैं, ज्ञान मिला है, तो फिर इस तरह से क्यों बैठे हैं वो लोग। हमारे साथ भी ऐसा होता था जब हम ब्रह्मा कुमारी आश्रम पे थे, जब हम ढिंडोरा पे प्रदर्शनी लगाते थे तो पंडित ऐसे बुरा बुरा बोलते, बहुत ऐसा दुख होता था। देखो कहाँ भगवान आया है, वो कहाँ ये लोग ऐसे दुत्कार रहे हैं। तो कुछ नया नहीं है, इतना गुप्त है परमात्मा का संदेश, और परमात्मा पार्ट इतना गुप्त है, जब तक प्रैक्टिकल ना हो जाए कोई नहीं मानेगा। इसलिए वो गलत नहीं है। जो ब्रह्मा कुमारीज हैं जो आपको बोलते हैं कुछ नहीं है, वो अपनी जगह गलत नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकल कहाँ देखा है। अगर आपको एडवांस में भगवान मिला है, आप ढिंडोरा पीट रहे हैं, तो आप प्रैक्टिकल दिखाओ ना। उनकी लीक जितनी बड़ी भी है उससे बड़ी लीक बना के दिखाओ, तो वो गलत नहीं है। जैसे दुनिया गलत नहीं है वैसे वो भी गलत नहीं है। इसलिए बाबा ने कहा सबका अपना अपना पार्ट है, नथिंग न्यू, कुछ भी नया नहीं हो रहा है। हाँ, आप भाग्यशाली हैं, अगर आपको मैसेज मिल गया है, अगर अपने ऊपर आप काम कर रहे हैं, निराकार स्टेज में टिकने की मेहनत कर रहे हैं, तो जरूर आप बहुत बहुत भाग्यशाली हैं। आपके पिछले जन्म की तपस्या है। बाकी कोई स्वीकार कर रहा है नहीं कर रहा, सबका अपना अपना पार्ट है। ब्रह्मा कुमारी में जो जितनी मेहनत कर रहे हैं, एडवांस पार्टी में जो जितनी मेहनत कर रहे हैं, उनके संस्कारों को कोई नहीं छीन सकता, वो वर्षे के अधिकारी हैं। सबका अपना अपना जन्म भी होना है। कोई जिन आत्माओं को परम धाम जाना है उनको परम धाम भी जाना है। हाँ जी। जी भाई साहब, ठीक है, हो गया। ठीक है जी, ओम शांति।